हेलो गाइस, तो आज हम अपने इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इनइक्वालिटी को बेसिक से लेकर एडवांस तक मींस जो जितने भी इनइक्वालिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट आते हैं वो हमने सारे कंप्लीट करे थे। उसके साथ साथ हमने जो जेएमआई एमबीए और केट में क्वेश्चंस आए हुए हैं इनइक्वालिटी के ऊपर वो कंप्लीट करे थे। उसके साथ आज के पार्ट में हम मॉडुलस पढ़ेंगे। सो मॉडुलस में हम आज की मॉडुलस क्या होता है, लीनियर मॉडुलस को कैसे निकालते हैं और दो मॉडुलस जब आ जाते हैं हम उन्हें कैसे कंपेयर करते हैं, या उसके बाद जब हमारे मॉडुलस के अंदर मॉडुलस आ जाए मतलब मॉडुलस इनसाइड मॉडुलस हो जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और मल्टीपल मॉडुलस आ जाए हमारे पास तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है या कहां पर मिनिमम वैल्यू आती है कहां पर मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हम करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे केट में और जेएमआई एमबीए में जो मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं मतलब मींस पीवाईक्यू आए हुए हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने मॉडुलस से। सो व्हाट इज मॉडुलस में इसकी डेफिनेशन है, क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर। मींस मॉडुलस जो होता है एक डिस्टेंस होता है उस नंबर का किससे, फ्रॉम जीरो टू ऑन द नंबर लाइन इग्नोरिंग इट साइन। मींस जैसे कि आप सपोज करिए आप एक जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में आप ये सपोज कर लीजिए कि आप एक पर्सन है और एक यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर, जीरो पर खड़ा है वो। अब मैं उससे कहने लगूं कि आपको 5 स्टेप चलना है, मतलब 5 स्टेप या 5 किलोमीटर, ये सपोज कर लीजिए ये जो है हमारा 1 किलोमीटर है, 1 यूनिट है। सो हम उससे कहने लगे कि आपको 5 यूनिट आगे चलना है, या आगे चलना है पीछे चलना है, आपको 5 यूनिट चलना है। सो वो जैसे 5 यूनिट चलेगा तो पहली फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो यहां से यहां तक चलेगा, सही है, वो यहां से यहां तक चल सकता है, तो ये 5 यूनिट है। लेकिन ये एक हमारे ये 5 यूनिट है और 5 यहां से भी तो ऐसे भी तो चल सकता है वो, ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने उससे कहा है कि बस 5 यूनिट चलना है। अब वो जीरो पर खड़ा है तो वो यहां से इधर को भी चल सकता है और इधर को भी चल सकता है, तो ये भी मेरा 5 ही होगा। लेकिन यहां पर क्या पॉइंट आएगा मेरा, -5, और यहां पर क्या आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। सो इसे हम कैसे डोनेट करते हैं, और डिस्टेंस, ये जैसा आपको पता है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। यहां पर हमारे नंबर लाइन में अब हम जब नंबर में शो कर रहे हैं तो हमारा -5, ये एक हमारा कोऑर्डिनेट मतलब 1 किलोमीटर है, तो ये -5 पे पहुंच रहा है, यहां पर हमारा 5 पे पहुंच रहा है, तो हम इसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस को तो हम कभी भी निगेटिव लिख नहीं सकते। सो यहां पर हम क्या बना देते हैं, मॉडुलस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मॉडुलस, इसका मतलब क्या है हमारा मॉडुलस 5 का, मॉडुलस 5 का मतलब क्या है कि ये जो है 0 से लेकर 5 की डिस्टेंस हमारी, 0 से लेकर जो हमारा डिस्टेंस है 0 से लेकर 5 तक वो क्या है हमारा 5 किलोमीटर है, मतलब 5 डिस्टेंस है इसकी। या तो ये हमारा 5 हो सकता है या यहाँ पर -5 आ सकता है। इसके पॉइंट क्या आ सकते हैं यहाँ पर, या देखिए जैसे आप ये 5, अगर आप 5 0 लिखेंगे तो भी आपका यही होगा, और आप -5 इंटू -0 लिखेंगे तो भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 5 होगा और इसका आंसर भी 5 होगा, सही है। या जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं रफ करता हूं। जैसे आप सपोज करिए कि एक पर्सन है वो कहां पर खड़ा है, जैसे आप ये ले लीजिए अब कि 9 - 3 मॉडुलस 9 - 3, 9 - 3 क्या होगा मेरा, 9 - 3 क्या होगा मेरा 6 होता है, सही है। 9 - 3 क्या होगा 6 होगा। अब एक आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर 4 - 9 लिख लीजिए। अब 4 - 9 क्या होगा मेरा, 4 - 5 क्या होगा, यहाँ पर आएगा -5, और जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो जब मॉडुलस आते हैं तो इसका क्या हो जाता है हमारा 5 हो जाता है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर आपको जैसे माइनस साइन या प्लस साइन, इससे सीखने की बजाय आप ये सीखिए, इसमें क्या होता है डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कैसे, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मतलब 9 से लेकर 3 तक, 9 से लेकर, जैसे कोई पर्सन 9 पॉइंट पर खड़ा है, जैसे यहाँ पर 6 7 8 और 9। अब कोई पर्सन आप सपोज करिए कहां पर खड़ा है, 3 पर खड़ा है, यहाँ पर उसकी जो डिस्टेंस है 3 से लेकर कहां तक, 9 तक की, वो कितनी है 6 किलोमीटर, मतलब 6 पॉइंट है, सही है। या यहाँ पर कहा से जैसे वो 4 पर खड़ा है, 4 पर, तो 4 से लेकर उसकी 9 तक की जो डिस्टेंस है वो 9 से लेकर जो उसकी 4 तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 5 है, सही है। ये पॉइंट हमारा -5 आए या +5 आए, लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस हम कभी भी निगेटिव में नहीं लिखते इसलिए हमारा क्या जाएगा 5 आएगा। ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है। इन दो पॉइंट का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कह देते हैं। जैसे कि ये आप लिख भी सकते हैं डेफिनेशन, ये जो आता है हमारा a - b क्या, a - b मॉडुलस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b,
सही है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपका मॉडुलस मोस्टली सारा मॉडुलस कंप्लीट इसी पॉइंट पे इसीलिए मैं आपको सही से बता रहा हूँ। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारे मॉडुलस बहुत आराम से हो जाएंगे। सही है कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है डिस्टेंस बिटवीन ए माइनस बी, मतलब ए और बी का डिस्टेंस का हमारा वो होता है, डिस्टेंस होती है ए माइनस बी का। अगर मैं जैसे यहाँ पर मॉडुलस है मेरा 9 माइनस 3, तो मतलब इन 9 में और 3 में जितनी डिस्टेंस है बीच में उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो क्या होता है हमारा, वो हमारा एक पॉइंट होती है, वो क्या कहते हैं हम डिस्टेंस होते हैं हमारे। इसका मीन्स और कुछ नहीं है। अब ये तो हमारे जैसे मैंने आपको डायरेक्ट दे दिए। अब इसके अलावा जैसे आपको मैं अभी ये रफ करके अब मैं ये बताता हूँ, ये यहाँ पर तो मैंने वे दे दिए थे। अब आपको मैं ऐसे दे दूँ जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 8। सही है। अब जैसे आप प्रीवियस वे में या छोटी क्लास में ज्यादातर करते हैं, ज्यादातर कैसे करते हैं, जैसे कि अब एक बार से जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 8 ले लीजिए, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8 ले लीजिए, ऐसा करके सोल्व करते थे। मीन्स यहाँ एक वैल्यू यहाँ से x की आएगी और एक वैल्यू यहाँ से आएगी x की, ऐसा करते थे सोल्व हम। लेकिन अब इसमें क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, ये तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है और जब हम ऐसे दो वैल्यू लेके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे कंपटीशन में। सो इसका जैसे आपको अभी डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला या मेथड बताया आपको। अब आप सपोज डायरेक्ट वो लिखिए, डायरेक्ट क्या होता है मेरा, ये क्या है, डिस्टेंस है किसकी, x और 3 के बीच की। सही है। x और 3 में कितनी डिस्टेंस है, उसका मतलब वो क्या है हमारा 8 है। सो यहाँ पर आप जैसा हमारे क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा, तो हम 3 को लगाएंगे अपने यहाँ पर। अब 3 से क्या मतलब है, 3 से जो x की और 3 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 है। सो अगर वो यहां से जैसे यहां को चलेगा, अगर 8 आगे को चलेगा कितना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहां से 3 में जब 8 करेंगे तो यहां पर कहां पे 11 पे आ जाएगा, जैसे 1 यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ से 3 से लेकर 11 तक की डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, 8 होगी, 8 होगी। अब एक पॉइंट तो मेरा ये आ गया। सो एक x, जब आप दोनों वैल्यू सोल्व करेंगे सो उसमें से एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक x की वैल्यू आएगी मेरी मतलब 11 आएगी। मतलब क्या है देखो, 3 में और 9 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 है। सो एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 11 आएगी। और दूसरी क्या आएगी, एक ये इधर को भी 8 जा रहा है, अब एक इधर को भी तो जा सकता है ना 8, एक पॉइंट इधर हो सकता है इसका 8 और 3 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एक हमारा एट कहाँ पर आ रहा है, 8 आ रहा है हमारा -5 पे। सो एक x की वैल्यू क्या होगी 11 और एक x की वैल्यू होगी क्या होगी -5। सो हम डायरेक्ट, अगर आपको बस ये मैंने आपको समझाने में इतना लंबा करा है, वरना आपको जैसे आपको बस खाली 3 बनाना है, 3 में कितना 8 प्लस कर देंगे तो एक हमारी वैल्यू हो जाएगी 11 और एक 3 इधर को आया है तो एक 3 इधर आएगा, मतलब एक बार 8 इधर आया, एक बार 8 इधर आएगा। तो इधर से क्या आएगी हमारी x की वैल्यू, क्या है x की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी, x की वैल्यू 11 आ सकती है और -5 आ सकती है। जैसे आप सपोज करके आप रख के देख ले, x 11 -3 कितना होगा, 8 होगा। सही है। और माइनस के 5 माइनस के 3 क्या होता है मेरा -8। और जब मॉडुलस में हमारी डिस्टेंस का होता है तो डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, तो क्या हो जाएगा हमारा +8 हो जाएगा। सही है। सो हमारा ये इसका बस ये क्या मतलब होता है, हमारा ये डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और ये किसका इक्वल होती है हमारी इस डिस्टेंस के। ये आपको अब आप ये 2-3 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन कौन सा होंगे, x माइनस आप कुछ भी ले लिए, x -4 इक्वल टू क्या होगा, x -4 इक्वल टू हम 11 ले लेते हैं। सही है। 11 या छोटी टर्म ले लेते हैं, x -4 इक्वल टू 9 ले लेते हैं। सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 पर, यहाँ पर जैसे ये -4, इसकी हमेशा वो जो होती है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ये क्या लिखते हैं a b में। अब अगर यहाँ पर x +4, जैसे आपको क्वेश्चंस में ऐसा दे दे हमारा x +4 इक्वल टू 9, x +4 इक्वल टू 9 है। सो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे मैं x +4 को ऐसे नहीं लिख सकता, x -4 x -4 इक्वल टू 9। सो अब मेरा जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट लगाऊंगा मैं, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा मेरा, x क्या है -4 है। अब -4 की और x की डिस्टेंस कितनी है, जब ये बीच में प्लस हो तो हम क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, x -4। या आपको अगर डायरेक्ट देखो, अगर कहीं पे माइनस की फॉर्म में डायरेक्ट ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाए तो वो तो फिर आसानी है कि इन दोनों की डिस्टेंस का फॉर्मूला जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या आएगी हमारी 4 रखकर 4 पर 9 में डिस्टेंस देख ले, और एक बार इधर रख के देख ले डिस्टेंस कितनी आ रही है 9
पे क्या वैल्यू आ रही है x की, और एक बार हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेंगे। सही है, जैसे अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्या आई है हमारी एक -4। अब -4 में हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस कितनी, x में और -4 में कितनी डिस्टेंस है, 9 की। सही है, तो एक हमारा -3 2 -2 1, इसमें हम क्या कर देंगे, 9 प्लस कर देंगे -3 में। अब -4 में मैं 9 प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 5 आएगा। मीन्स एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 5 आएगी। सही है, और दूसरी क्या आएगी, यहाँ पर जब मैं -4 से -9 यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो यहाँ मतलब वो जब इधर लेके जाऊंगा 9 टर्म यहाँ से a से, तो यहाँ पर क्या आएगी मेरी -13। सो मेरी एक वैल्यू x की -13 आएगी और एक मेरी 5 आएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें देखो, कुछ मैंने इतना बस खाली है 1 मिनट में, मतलब एक खाली आपको देखना है और इसका आंसर आ जाएगा। सो ये क्या कहलाया जाता है हमारा, ये क्या कहते हैं हम, लीनियर मॉडुलस। यहाँ पर हमने ये जो मेथड कहलाए जाते हैं, मीन्स ये वाला ये जो है हमारे, ये क्या कहलाए जाते हैं, लीनियर मॉडुलस। अब लीनियर मॉडुलस के ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-2 और, तो आपको और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे केट में या हमारे JMIMB में आए हुए हैं वो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर ज्यादातर लीनियर मॉडुलस के ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। सही है, तो मैं ये रफ करके आपको इससे क्वेश्चंस कराता लीनियर मॉडुलस का। तो आप जैसे ये है x -10 इक्वल टू 15 कर लें, एक बार यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लें, एक बार x -3 इक्वल टू 9 कर लें, x -4 इक्वल मॉडुलस इक्वल टू 10 कर लें, और x -6 इक्वल टू क्या कर लें हमारा 14 कर लें। अब ये मैं इसलिए बार बार इसलिए करा रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके जितने भी आगे के सारे क्वेश्चंस में सारे कराऊंगा वो सारे के सारे आपको इजी लगेंगे। सही है, और आपको अब ये जाहिर सी बात है आ भी गया होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ सकती है, 15। x की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी 10, और 15 में जैसे मेरा 10 है यहाँ पर, तो 10 का आगे कितनी जा सकती है 15, तो 15 कितना आएगा 25। सही है, और एक यहाँ पर पीछे वो कितनी जा सकती है मेरी -5। सो x की वैल्यू एक बार मेरी -5 और एक बार 25। आप ये डायरेक्ट ऐसे करके सारी की सारी क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जैसे ये है, यहाँ पर क्या आएगी x की वैल्यू एक क्या आएगी मेरी, एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 9, इन दोनों के बीच की x और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी, कितनी है 9। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस में हम प्लस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ मैं। सही है, या इन दोनों में प्लस ही लगा देते हैं हम। सही, तो यहाँ पर कितनी है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है बीच में 9। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 9 है, तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा, हमारा 9 + 3, एक बार आएगा मेरा 12, और एक क्या आएगा मेरा यहाँ पर, जब देखो एक बार 3 में से जब मैं इधर 9 पे जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा -6। ये मेरी इसका आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू अब डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सही है, अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा हो, तो प्लस के साइन में जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो प्लस के साइन में क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है x -3 होती है, सो इसे हम कैसे लिखेंगे, x -4 मॉडुलस ब्रैकेट -4 और मॉडुलस लगा देंगे दोनों तरफ इक्वल टू 10। अब इसका क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस है -4 से, वो x और -4 की जो डिस्टेंस है बीच की, x और -4 की डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी है 10 है। सही है, अब मैं मॉडुलस जैसे नंबर लाइन पे बनाऊंगा, नंबर लाइन पे ये जो वैल्यू लूंगा, ये वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लाइन पे बनाऊंगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके हम आगे को चलाएंगे, यहाँ पर माइनस के ऐसे चलते रहेंगे आगे को। सो इसकी भी देखो, इसके भी अब हमें बस ये प्लस में इसमें यही गलती होनी होती है कि हम यहाँ पे प्लस का 4 से लेके सोल्व कर लेते हैं। प्लस में अगर प्लस आया है बीच में तो हम माइनस प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे -4 लेके चलेंगे, माइनस, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ये जो डिस्टेंस दिखाती है x - b का, मतलब a - b के डिस्टेंस दिखाती है, डिस्टेंस बिटवीन a - b की। अब यहाँ पर -4 आपने ले लिया, तो देखो अब -4 में x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार -4 में अगर वो वैल्यू लेंगे तो एक बार आएगी मेरी x की वैल्यू 6, एक क्या आएगी मेरी -14। सही है, अब ये आप जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड में करते थे ना सॉल्व, कि एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, आप वो भी करके देखना, उसमें देखना कितने लंबे बैठेंगे ये क्वेश्चंस। आपको अगर ये डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट और ये समझ में आ गया है तो आप ये बिल्कुल एक लाइन में, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन में निकाला, आप डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे ही निकाल सकते हैं। या आप इसे जैसे x -6 और 6 माइनस ऐसे करके हम इसे कैसे लिखेंगे,
इसे हम x माइनस माइनस 6 मॉडुलस इक्वल टू 14। अब x और माइनस 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 14 है। सो x की वैल्यू एक क्या आएगी मेरी माइनस के 20 और एक क्या आएगी मेरी 14। सही है, वो सॉरी एक क्या आएगी मेरी 40, एक क्या आएगी मेरी 8। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों मेरा आंसर हो जाएंगे। या अब या आपको जो हमारा ये केट का पी क्यू है हमारा, इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहता है देखो r माइनस मॉडुलस r माइनस 6 इक्वल टू क्या है 11 है। और दूसरा क्या कहता है हमारा 2q माइनस 12 इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू 8। सही है, तो यहाँ पर जैसा अभी आपको मैंने समझाया, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, r का मतलब r माइनस 6 का मतलब कि r और 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 11 है। सही है, ये बात समझ में आ गई ना। ये अभी हमने आपको समझाया। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या क्या आएगी, जैसे कि हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे लिखते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पर क्या लिखेंगे -6 की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे r माइनस 6 का क्या लिखेंगे हम 6। अब 6 में ऐसा क्या प्लस करें 11, जो 11 आ जाए। तो x की वैल्यू क्या आएगी पहले, मतलब r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1, तो एक बार में 6 में 11 प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा r 11। अगर मैं 6 में प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा 11 और 6 17। सो यहाँ पर एक x की वैल्यू मतलब ये से सबको मैं ऐसे पहला यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 करते करते मेरी r की वैल्यू एक क्या आएगी 17। सो एक r की वैल्यू क्या होगी मेरी, r की वैल्यू एक मेरी 17। और दूसरी क्या आएगी मेरी, दूसरी में देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ पर हम ऐसे पहुँचेंगे। सही है, यहाँ से ये हमारा 5 माइनस 5 4 टू वो 5 4 3 2 1 0 1 2 3 वो -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा हमारा। सही है, सो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जब हम 11 माइनस 6 में तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के, देखो यहाँ पर क्या प्लस करेंगे हम 6 माइनस 11, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा x की वैल्यू एक क्या आएगी हमारी माइनस के 5। यहाँ पर r की वैल्यू एक आ गई हमारी 17 और एक आ गई हमारी माइनस के 5। सही है, ये देखो हमने डायरेक्ट हमने ये दो कॉन्सेप्ट ना लगा के डायरेक्ट हमने ये मैंने इतनी वैल्यू भी लिखी है, नंबर लाइन बनाई है। आप डायरेक्ट जब करेंगे आपको नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। आप 6 देखेंगे, 6 में 11 प्लस करेंगे, एक बार 6 में प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा एक बार 17 और एक बार 5। मीन्स इसका क्या मतलब हमारा r और 6 में कि r और 6 में कितने की डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इन दोनों का मतलब क्या है, जैसा हमने लिया था a माइनस b, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन r और 6 में कितनी डिस्टेंस हमारी 11। अब ए से ही अब हम दूसरे वाले उसमें चलते हैं, अपने दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे तो हमारी वैल्यू निकल गई है, r की वैल्यू क्या आई है हमारी 17 एंड -5। अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारा कोई देखो ये यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a और b ऐसा आ जाए जब हमारा यहाँ पर खाली वेरिएबल बच जाए। अब तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 बाहर निकाल लूंगा, q माइनस 6 इक्वल टू 8। सही है, ये क्या न्यूमेरिक्स वैल्यू है, यहाँ से ये भी 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से मैं इसे कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिख सकता है इसे 4। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर इसे जब मैं 2 से 2 काट दूंगा तब मेरा बचा क्या q माइनस 6 इक्वल टू 4। सही है, q माइनस 6 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर q में और x 6 में, q में और 6 में कितने की डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है 4। सही है 4। जैसे कि आप मेरा नंबर लाइन बनाऊंगा मैं 6 की, 6 में कितने मेरे कितने की डिस्टेंस है 7 8 9 10। सो और एक यहाँ पर इधर लगा दूंगा मैं 5 4 3 2 और 1। सही है, अब यहाँ पर q और 6 में कितने का डिस्टेंस है मेरा बीच में, कितने का 4 का। सो ये यहाँ पर देखो 6 से अब मैं 4 आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा मेरा एक वैल्यू क्या आएगी q की 10, और 6 में एक बार मैं इधर को भी जा सकता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या आएगी 1 2 3 4, तो एक बार मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगी मेरी वैल्यू q की, तो q की वैल्यू क्या आएगी मेरी, q की वैल्यू एक बार आएगी मेरी 2 और एक बार आएगी मेरी 10। सही है, q की वैल्यू एक बार आएगी 2 एक बार आएगी 10। सही है, अब r की वैल्यू क्या है मेरी, r की वैल्यू 17 है और माइनस के 5 है। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q अपॉन r की। सही है, तो q अपॉन r की अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। सही है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। सही है, अब मैं ये देखो मैं जो डिस्टेंस जो ये सारा रफ कर देता हूँ और हमें जो बस खाली वैल्यू बची है वो लिख कर देता हूँ। वैल्यू हमारी एक बार हमारी r की निकली 17 माइनस 5 और q की हमारी q की 2 और 10। सही है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे एक वैल्यू हमारी हमें निकालने क्या है q अपॉन r।
Q अपॉन R। देखो यहाँ पर कितनी ये, यहाँ तक तो ये सब निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांसेस इस क्वेश्चंस में यहाँ पर होगा। यहाँ पर कैसे, देखो किसी भी वैल्यू का अगर मैं पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव इसमें क्या बनाऊंगा मैं, अगर 2/17 बना दूं, सही है, 2/17 आएगा मेरा पॉजिटिव, या 10/17 आएगा, 10/17। ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपको क्या क्या बनेंगे हमारी क्वेश्चंस में, सही है। एक 2/17, एक 2 और -5, सही है, और हमारी एक 10 और 10/17, और एक क्या बनेगी हमारी 10/-5। यही 4 वैल्यू बनेंगी ना, जैसे हमारे Q अपॉन R की हमारी ये 4 वैल्यू बनेंगी। अब 4 वैल्यू बनेंगी। अब आप ये चेक करिए कि देखो पॉजिटिव हो, अब पॉजिटिव तो चाहे 0.0001 है, या ये हमारा पॉजिटिव है और हमारा -10 है। सो यहाँ पे इनमें दोनों में सबसे इनमें छोटा कौन है, इनमें छोटा कौन है, छोटा तो हमारा हमेशा माइनस वाला होगा, सही है। अगर मेरे साइन, जैसे यहाँ पर साइन के क्या आएगा, मेरे माइनस के, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का, सही है। तो मेरा अगर ये बिल्कुल भी छोटे आ रहे हो तो मेरी वैल्यू तो हमेशा सबसे, अगर मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, सो सबसे छोटी वैल्यू अगर पॉजिटिव और माइनस में, तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस में ही आएगी। सो मेरे पॉजिटिव तो आंसर हो ही नहीं सकते। पॉजिटिव कौन सा नहीं हो सकता, एक तो आंसर ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता। अब बचे कौन सी वैल्यू है मेरी, 2 वैल्यू बची। अब 2 वैल्यू बची, 2 कौन सी बची। अब देखो ज्यादातर में जब ये क्वेश्चन आया था तो सबकी ये वो था कि यहाँ पे जो इसमें ज्यादातर गलती जो हुई थी, इसमें गलती हुई थी, सबने ज्यादा ना ध्यान देकर क्या लगा दिया था हमारा। देखो अब इसमें, अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, सो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 0.4, माइनस के 0.4, और जब यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 2, वो सॉरी मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट नहीं, माइनस के 2, सही है। अब इनमें से देखो, अब इनमें से क्या, इनमें से दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 1। अब जब आप यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में देखेंगे यहाँ पर होगा 0 और ये 1 2 3, अब ये माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, सो 0.4 कहाँ पर आएगा, 0.4 आएगा यहाँ पर, सही है, और माइनस के 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। सो छोटी, जितनी हम इधर साइड को अपने लेफ्ट हैंड साइड को चलते हैं, उतनी हमारी वैल्यू छोटी होती चली जाती है। सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, -2, इसका बी हमारे बाद। जैसे हमने इक्वालिटी के बाद अब हमारी जैसे मॉडुलस आते हैं इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में जैसे कि देखो इसे भी हम डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसे कैसे कि पहले हम सोल्व कर लेंगे इसे भी, जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, x-4 मॉडुलस लेस देन 10, सही है। अब मैं जैसे अपनी नंबर लाइन बनाऊंगा PR सिंपल से नंबर लाइन यहाँ पर क्या होगी, ये इसे क्या लिखते हैं हम 4 को, यहाँ पर जो x-4 को हम यहाँ पर जो भी हमारी यहाँ पर b वैल्यू होती है उसे हम क्या अपने ग्राफ में अपनी नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, सही है, 4, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों की जो डिस्टेंस है, जैसे हम शुरुआत में अभी हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ लेते हैं, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे। हम सपोज करेंगे कि 10 है, क्योंकि हमसे 10 से कम चाहिए इन दोनों की डिस्टेंस, सही है। सो मैं यहाँ पर इसकी डिस्टेंस अगर 10 लेता हूँ, सो अगर मैं इक्वल टू जैसे x-4 = 10 ले लेता हूँ मैं, सही है। तो इसे मैं कैसे सोल्व करता, पहले आप वो सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करता इसे मैं, x और -4 के बीच की डिस्टेंस, मतलब x और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 है, सही है। तो एक मेरी वैल्यू यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 14 आती, सही है। और एक क्या आती है यहाँ पर, जब हम ऐसे चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगी, -6 आएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू इस जगह, जब हम इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अभी हमने सीखा, इतने सारे क्वेश्चंस करे, उसके बाद तो हमारे क्या आएगी x की वैल्यू, एक आएगी मेरी 14 और एक आएगी मेरी -6। सो इसे हम जब हमारी इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे। अब साइन किधर को है, साइन किधर को कि x-4 की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 10 से कम होनी चाहिए। अब यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ये डिस्टेंस 10 है, सही है। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 10 है। सो अब मुझे क्या चाहिए, इससे कम चाहिए, सही है। तो कम चाहिए तो मुझे इसकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, सही है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू आप चेक करेंगे, जैसे हम इनइक्वालिटी में पढ़ भी रहे थे। सो माइनस के 6, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि -6 इंक्लूड नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर हमारा इक्वल टू साइन नहीं है, सही है। -6 से लेकर 14 तक हमारी कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, x की हो सकती है। अब यहाँ पर आप जैसे इसमें कुछ भी वैल्यू रख दे, 5 रख के देखेंगे, 5 - 4 = 5 - 4 क्या होगा, 1 क्या लेस देन 10 है, हाँ लेस देन 10 है, सही है। तो ये हमारा इसके सारा आंसर ये हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे जब इनइक्वालिटी आ जाए तो हम कैसे सोल्व करते हैं उसे, मतलब कि पहले हम जैसे अपना इक्वल टू साइन लगाकर अपना जैसे हम इक्वल टू में करते हैं वैसे ही कर लेंगे। फिर हमसे लेस देन पूछा है या मोर देन पूछा
पूछा है। अब लेस देन पूछा है तो हमें इससे कम कम वाली चाहिए, मतलब अंदर को चाहिए। लेस देन में वैल्यू अंदर चाहिए होती है, और मोर देन में अगर यहीं पर अगर मेरा क्वेश्चन में मोर देन पूछा होता है, जैसे इसमें ये मुझे 10 से बड़े चाहिए, तो 10 से बड़े कौन से होंगे? देख यहाँ तक तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है। अब तो मुझे 10 से यहाँ पर 11 12 13 इस जगह पर आएंगी ना, सही है। यहाँ पर 10 11 12 13 14 इस जगह को आएंगी, सही है। तो मेरी यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होंगी, सही है, इसका जो मतलब ग्राफ, इसकी जो रेंज होगी एक्स की -6 से लेकर 14 तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके एट में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जिसमें मतलब JMI MBA में भी आप चेक करेंगे, PY को चेक करेंगे, जिसमें इनइक्वालिटी साइन होता है, सही है। तो हम इसे इक्वल टू साइन रख के ऐसे ही सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना मतलब अपना मेथड लगा लेंगे। फिर अपना उसमें जैसा हमें अगर हमें लेस देन में पूछा है तो हम अंदर की साइड ले लेंगे, और मोर देन पूछा है तो हमसे ग्रेटर देन में ले लेंगे, जैसा हमसे इस क्वेश्चन में लेस देन में पूछा था, सही है। अब इसके बाद इसमें ही में अब हम एक और क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं दोबारा लिखने की बजाय। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं काफी जो करा रहा हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन केट में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने, वो भी केट में आया हुआ क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक हमें मॉडुलस दे दे, सही है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू पूछेंगे, x -4 +2 और लेस देन 10, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा हमारा लेस देन 10। अब हम यहाँ पे क्या पूछिए हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन हमारा नया हो गया। अब इसमें हम कैसे सोल्व करते हैं, x -4 मॉडुलस यहाँ पर +2 इनइक्वालिटी +10। अब जब यहाँ पर हमारा +2 है, यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी के लिए खाली हमें मॉडुलस चाहिए, जैसे हम पीछे को सोल्व कर रहे थे। सो जैसा हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था क्या, जब हमें दोनों जगह अगर हमें किसी चीज को माइनस या प्लस करना हो, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ पर इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे कैसे, x -4 +2 और -2 इक्वल टू 10 -2, सही है। दोनों जगह मैंने -2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन गई, x -4 लेस देन क्या बच गई मेरी 8 के, सही है। लेस देन किसके बच गई, 8 के, मेरी लेस देन वैल्यू बच गई। अब इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी आप अपना डायरेक्ट सिंपल वही वाला मेथड लगा देंगे, सिंपल। जैसे कि हमारा x और -4 में जैसे 4 और यहाँ पर 10 के, यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस कितनी 8 ले लेंगे। 8 में कितनी आएगी, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी मेरी 12 और एक वैल्यू आएगी मेरी -4, सही है। एक वैल्यू 12 और एक वैल्यू -4। तो मुझे लेस देन में चाहिए। लेस देन क्या होगी मेरी, मीन्स -4 से छोटी और वो -4 से बड़ी और 12 से छोटी। सो x की रेंज क्या होगी मेरी, -4 से बड़ी और 12 से छोटी, हमारा इसका आंसर होगा, सही है। या अगर आपको ऐसे भी कोई से भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसे अब आसानी से कर पाएंगे। आपको इनइक्वालिटी में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। या अब ऐसे ही जैसे इसमें जैसा भी हमने एक क्वेश्चन में भी करा था, पीछे वाले क्वेश्चन में कर दिया ये वो, लेकिन एक में और करके कर देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन में मैं ज्वाइन कर देता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, x माइनस, जैसे मैं यहाँ पर 2x -10 लेस यहाँ पर +8 लेस देन और इक्वल टू कितना कर देते हैं हम, 20 कर देते हैं, सही है, 20 कर देते हैं। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, अपना इनइक्वालिटी पहले अपना इनइक्वालिटी लगा देंगे, उसके बाद हम इसकी जैसे हमने लास्ट में वहां पर पहुंच के इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमसे क्या पूछिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू कहते हैं रेंज कहते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 2x -10 +8 वो लेस देन और इक्वल टू 20, सही है। अब दोनों जगह में क्या कर दूंगा, 8 से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इसे, जैसे -10 +8 -8 लेस देन और इक्वल टू 20 -8, सही है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, ये +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा। 2x -10 लेस देन और इक्वल टू कितना बच गया मेरा यहाँ पर 12, सही है। अब 12 बच गया। अब यहाँ पर ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पर इसे 2 में इसे बाहर ले लूंगा, सही है। 2 बाहर ले लूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा, x -5
इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 2 से इसे इसकी डिवाइड करा दूंगा मैं, जैसे बहुत जगह 2 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, सही है। डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव में करते हैं, या हमने इनइक्वालिटी में पूरा पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट या डिवीजन या किसी भी पॉजिटिव नंबर का करते हैं तो हमारे साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है। तो हम पॉजिटिव नंबर तब यहाँ पर दोनों जगह में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, सही है। अब इनकी x और 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 या 6 से कम है, 6 या 6 से कम है। अब यहाँ पर जैसे मैं अपना सिंपल से फिर अपना 5 अपना मोड ले लेंगे, यहाँ पर हम 5 ले लेंगे, 5 के बाद हमारी इक्वल टू में 5 से यहाँ पर आ जाएगा मेरा 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा -1, सही है। सो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या है हमारा इक्वालिटी, मतलब इसके साथ हमारा इक्वल साइन भी शो है, तो इक्वल साइन शो है मतलब कि मुझे -1 और 11 भी लेना पड़ेगा। सो x की वैल्यू क्या आएंगी मेरी, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो मेरी x की वैल्यू यहाँ पर जैसे आप मैं सारी वैल्यू लिखूँ भी x की वैल्यू, तो क्या क्या आ सकती है मेरी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये मेरी x की वैल्यू आएंगी। अब इन्हें गिन लीजिए आप कितनी वैल्यू होंगी है, या हम इसे जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी गिवन हो जाएगा, कैसे गिवन होएगा कि -2 भी -1 भी इंक्लूड, मतलब क्लोज ब्रैकेट -1 भी और 11 भी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सही है। ये हमारे यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर मॉडुलस में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं हमने वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम कंपेयरिंग मॉडुलस करेंगे, सही है। तो ये मैं रफ करता इसके बाद हमारा आता है कंपेयरिंग मॉडुलस। कंपेयरिंग मॉडुलस में देखो हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें हमारी जैसे 2 मॉडुलस दे रखे हैं हमें, ये हमारा एक मॉडुलस है, ये हमारा दूसरा मॉडुलस है। अब इन मॉडुलस में क्या होते हैं, कंपेयरिंग कैसे करते हैं हम, कोई मोर देन या लेस देन में ही करते हैं ना हम कंपेयरिंग, सही है। अब ये वाला जो मॉडुलस दे रखा है, मतलब ये x - 10, इसका क्या मतलब है, जैसे अभी तक हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं हमारी कि x और 10 के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, किससे, x - 50 से, मतलब x और 5 की 50 की डिस्टेंस से, सही है। सो इसे हम कैसे कंपेयर, इन दोनों को कैसे सोल्व करते हैं, मींस हमारी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिसमें मुझे ये वाला मॉडुलस ज्यादा बड़ा हो जाए, किससे, इस वाले मॉडुलस से, मतलब इसकी डिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाए इसकी डिस्टेंस से, यही है ना। इसका मतलब कुछ नहीं होता मॉडुलस से, मतलब हमने शुरुआत में सीखा क्या होता, डिस्टेंस होता, मींस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा हो जाए इस वाली डिस्टेंस से, सही है। तो हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, पहले जो हमारी ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट दे रखे, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते, कौन कौन से हमारे 10 और 50, सही है। 10 और 50 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 50 के बीच का नंबर निकालेंगे। बीच का नंबर कैसे निकलता है, जैसे हम मीन निकालते हैं, बीच का नंबर कैसे निकलता, 10 + 50/2, सही है। तो यहाँ पे इनका कॉमन मतलब बीच का नंबर निकल जाएगा जो इन दोनों के बीच में आता है, सही है। तो क्या आएगा मेरा 60/2 क्या आएगा मेरा 30, तो 30 क्या आ गया मेरा, एक इनका इन दोनों के बीच का नंबर आ गया, मींस इन जो 30 देखो 10, अब 10 से यहाँ ये भी 20 भी, ये भी 20 दूर है और वो भी 20 दूर है, सही है। इन दोनों के बीच का नंबर है 30, सही है। तो मैं जैसे पहले जो मुझे नंबर क्रिटिकल नंबर दे रखे था वो लिखूंगा मैं 10 और यहाँ पर 50, सही है। अब मैंने जैसे इन दोनों के बीच का नंबर निकाला, बीच का नंबर क्या आया मेरा 30, बीच का नंबर क्या है मेरा 30 आया। अब मुझसे पूछा, देखो अब ये जब इतना कर ले आप, तो इतना करने के बाद अब ये सपोज करिए जैसे यहाँ पर एक x का घर है, ये जैसे a का घर है और ये b का घर है, सही है। यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए राम का घर है और ये श्याम का घर है, सही है। और ये जो है मतलब ये चौराहा है और ये चौराहे से इसकी भी डिस्टेंस सेम है और इसकी भी डिस्टेंस सेम है, सही है। यहाँ से मतलब ये इस पॉइंट पर खड़ा है कि इस पॉइंट पर जैसे कि एक जैसे चौराहा मान लीजिए आप, एक चौराहे पर खड़ा है, ये यहाँ से इधर, अगर ये इधर को जाता है तो राम का घर भी इतना ही पड़ता है इसे, और यहाँ से इधर को जाता है तो ये श्याम का घर भी इसे इतना ही पड़ता है, सही है। अब इन्होंने क्वेश्चंस में कहा है, क्वेश्चंस में क्या कहा है कि जो, लेकिन क्वेश्चंस में काय की डिस्टेंस ज्यादा चाहिए कि जो x - 10 की जो है मतलब राम की जो डिस्टेंस है घर की वो ज्यादा होनी चाहिए श्याम के घर से, सही है। तो अब यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो बंदा, अगर मुझे श्याम की डिस्टेंस ज्यादा करनी है, श्याम की डिस्टेंस ज्यादा करनी है तो मैं इधर को चला जाऊंगा, सही है। अगर अब जब मैं जैसे यहाँ से इधर को जाऊंगा, जैसे यहाँ पे 31 आ गया, सही है, यहाँ पे 32 आया, यहाँ पे 34 33, यहाँ पे मतलब फिर 40 आएगा बाद में से ही, सही है। तो जब ये 31, अब जैसे यहाँ से 30 की, अब इसकी डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पर 20 थी, अब ये जब इधर
इधर को गया तो यहाँ पर कितनी हो गई 21 हो गई, और जब इधर को मतलब इधर को जाता रहेगा तो इसकी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। और यही क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मुझे ज्यादा चाहिए इससे, सही है। सो अब मैं जब इसके पास को जाता रहूं और इससे दूर जाता रहूंगा तो हमेशा ये वाली डिस्टेंस मेरी ज्यादा होती रहेगी, सही है। अब जैसे देखोगी, अब देखो, अब आप ये यहाँ पर डायरेक्ट, अब यहाँ पर आपका अगर ये आप बात समझ में आ गई हो तो मैं नाम रफ कर रहा हूँ। अब ये चौराहे से आ गई ना सारी वो समझ में। अब यहाँ से देखो, ये अगर जब इधर को पर्सन जाता रहेगा, इधर को जाएगा पर्सन, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसकी डिस्टेंस तो बढ़ती रहेगी और इसकी डिस्टेंस कम होती रहेगी हमेशा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो दोनों की डिस्टेंस 20 है, सही है, इन दोनों की डिस्टेंस 20 है, सही है, दोनों 20 किलोमीटर दूर है। अब इन्होंने कहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है लेकिन मेरी ज्यादा होनी चाहिए इससे, सही है। अब यहाँ पर तो मैं इस में अब यहाँ पर जो पर्सन खड़ा था वो अब इधर पहुंच गया, जैसे यहाँ पे 31 पे पहुंचा, तो 31 पे पहुंचा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 19 हो गई। 31 से और 15 के बीच में कितनी की डिस्टेंस है, 31 से 50 के बीच में कितनी की डिस्टेंस है 19 की, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 31 और 20 में 21, सही है। ये बात भी सही है, यहाँ पे तो इक्वल था, ये वाला तो आने का नहीं है, लेकिन ये वाली बात सही हो गई मेरी। अब ये फिर और इधर को गया, जैसे यहाँ पे 32 पे गया तो यहाँ पर कितनी हो गई इसकी डिस्टेंस 18 और यहाँ पर 22, सही है। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस मतलब ये जितना इधर को जाता रहेगा, इधर को जाता रहेगा, यहीं पे इसकी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, इस वाले की डिस्टेंस बढ़ती रहेगी और इस वाले की डिस्टेंस कम होती रहेगी। अब ये यहाँ पर आप जैसे 51 भी ले लीजिए, तो 51 में और 50 में डिस्टेंस कितनी है 1 की, और 51 में और 50 में कितने 10 में कितने की डिस्टेंस है मेरी 41 की। सो यही क्वेश्चन कह रहा है, मेरा साइन हमेशा देखो यही चल रहा, ये चल रहा। सो x की वैल्यू क्या होगी मेरी, x की वैल्यू मीन्स इस क्वेश्चन से मुताबिक मेरी x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी मोर देन 30 होगी। क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा 30 से बड़ी होगी। अगर 30 से बड़ी लेते हो आप तो ये वाला जो केस है मेरा, ये केस हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर मैं 30 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू ले लूं तो ये वैल्यू मेरी बड़ी आएगी और ये वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, सही है। अब ये आपको मैंने घर के एग्जाम्पल लेके दिखाया, अभी आपको पूरे समझ में आ जाना चाहिए। अब तो वैसे इससे आसान मेथड इसे PYQ करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। उसमें 3 मेथड आए थे, सही है। तो मैं ये रफ करके केट का क्वेश्चन लिखता हूँ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ n इज द मल्टीपल ऑफ 3 देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n सच दैट n जो होना चाहिए n-10 ग्रेटर देन होना चाहिए मॉडुलस n-70 से, और n-70 मॉडुलस ग्रेटर देन होना चाहिए n-30 से। सो जैसे हमने पीछे वाले केस में पढ़ा, वहां पर कितने कंपेयर कर रहे हैं, 2 को कंपेयर कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा के 2023 का क्वेश्चन है। सो इसमें हम कितने को कंपेयर कर रहे हैं 3 को। अब इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी देखो डायरेक्ट ऐसे ही मेथड लगाते हैं हम। यहाँ पर हम एक बार इसमें केस 2 बना लेंगे, 2 केस बना लेंगे, जिसमें एक केस में ले लेंगे हम n-10 मॉडुलस ग्रेटर देन n-70 से, सही है। ये वहां पर ये हो गया। अब यहां पर क्या चाहिए मुझे n-70 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे n-30 से, सही है। अब इन दोनों केस को आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाले मेथड से ही अपना, सही है। इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 10, इसका क्रिटिकल पॉइंट 70। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा 10 प्लस 70 कितना होता है 80 अपॉन 2 40 इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा, सही है। यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस 30 और यहाँ पे इसकी भी डिस्टेंस 30। सो मुझे बड़ी कौन सी चाहिए वैल्यू, बड़ी चाहिए n-10 मुझे बड़ा चाहिए। तो n-10 बड़ा चाहिए तो मैं जितनी भी वैल्यू होंगी उसके सामने मतलब n-70 के पास को चलता रहूंगा, सही है। मीन्स ये वाली जब मुझे बड़ी चाहिए तो मैं उससे अपोजिट साइड को भागूंगा, मतलब अपोजिट साइड को चलूंगा, सही है। तो मुझे जैसे n-10 बड़ा चाहिए तो मैं n-70 की तरफ को चलने लगूंगा, सही है। एक आप ये सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब इसी सेकंड केस में कौन कौन सी वैल्यू है हमारी, एक 30 है और एक मेरी 70 है। सो इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा 30 प्लस 70 कितना होता है 100 अपॉन 2 50। इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या है 50, इससे इसकी डिस्टेंस 20, इससे इसकी डिस्टेंस भी 20। अब मुझे बड़ी कौन सी चाहिए 70। अब जो 70 बड़ी चाहिए मुझे, क्या बड़ी चाहिए 70, तो मैं 70 इधर है, 70 से अपोजिट साइड चलूंगा, 70 से अपोजिट साइड कौन सी होगी ये वाली, सही है। ये आ गया आपको समझ में, 70 से अपोजिट साइड में इधर से। अब ये यहाँ पर देखो कोई सी भी वैल्यू ले लूंगा मैं, यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू ये ले लूं तो ये वैल्यू मेरी कम होगी और ये मेरी, जैसे यहाँ पर अगर आप मानिए यहाँ पर 40 है, सही है, इसके बीच में आएगा ना 10 और 30 20 के बीच में 40। अब मैं 40 इसमें रख के देखता हूँ 40 क्या आएगा 40 माइनस 70, यहाँ ये कितना है ग्रेटर देन है मेरा 40 माइनस 30। सो यहाँ पर कितना है 40 माइनस 30 आ जाएगा, 30 ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर कितना आएगा 10। सो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है
एरिथमेटिक बड़ा होता है मेरा 10 से। सही है, तो यहाँ पर देखो ये अगर आपको अगर कभी कंफ्यूजन भी लगे तो आप एक वैल्यू बीच की उठाकर आप ये सेटिस्फाई चेक भी कर सकते हैं। सही है, अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से n की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए, और यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिली, लेस देन 50 होनी चाहिए। सही है, यहाँ से n की वैल्यू ग्रेटर देन 40 और यहाँ से n की वैल्यू लेस देन 50। अब मैं यहाँ पर इसकी अपनी केस बना लेता हूँ, आपने जैसे मेरे तीनों के तीनों, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, इसके क्रिटिकल पॉइंट एक 10 है, एक 30 है और एक मेरा 70 है। सही है, एक 30 एक 70 एक वो है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जो क्रिटिकल पॉइंट था वो कितना था, इन दोनों का मतलब इसका और 70 का, इनका और 70 का कितना था, 40 था, यहाँ पर आएगा 40। सही है, और 40 से बड़ी चाहिए मुझे वैल्यू, तो 40 से बड़ी कौन सी होंगी, ये वाली वैल्यू। सही है, यही ये ग्राफ मैंने देखो ऊपर वाला नीचे ही बना दिया ना, यही है ना बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर एक 30 आ गया था 20। अब मैं इन दोनों का कंपेयर, अब इन दोनों का कंपेयर ये वाला केस में मेरा यहाँ पर क्या था, मेरा 50, मिडिल पॉइंट क्या था 50। अब 50 से क्या वैल्यू चाहिए थी मुझे, 50 से 30 की तरफ को चाहिए, सो 50 से 30 की तरफ को चाहिए ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर अब मुझे कौन सी दो, अब देखो जब ये ऐसे हमारे केस में जब ऐसे आए वैल्यू तो इसे कैसे लिखते हैं, अब मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी होती है जो इन दोनों वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब इन तीनों केस में वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हो। और बेसिक कौन सी वैल्यू है, ये मैं केस रफ कर देता हूं ऊपर वाले, आपको समझ ये आ गया होगा आपकी समझ में। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो अब आपकी अब ये वैल्यू सेटिस्फाई देखनी है, सेटिस्फाई किस किस पे हुई है, सेटिस्फाई हुई है देखो जो मेरी इन दोनों के बीच की वैल्यू है, मतलब ये वाली जो ये दोनों जहां पे कॉमन आ रहे हो, यहाँ पर अगर कॉमन आ रहे हो, किन किन वैल्यू पे कॉमन आ रहे हैं, ये मींस 40 से लेकर 50 तक, 40 से लेकर 50 तक मींस 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, ये सारी वैल्यू मेरी ये सारी वैल्यू क्या होंगी मेरी इस वाले केस में, इन केस में सेटिस्फाई करेंगे। आप इनकी कोई सी भी वैल्यू यहाँ से कोई सी भी वैल्यू उठा लीजिए और इन तीनों में इनकी जगह पर रख के पुट कर लेना, यही केस आ जाएगा। जैसा आप पुट भी कर ले 41 रख ले आप, अगर वैसा पुट रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो दोनों का कॉमन आता है वही हमारा आंसर होता है। अब इन्होंने शुरुआत में कहा था n इज द मल्टीपल ऑफ 3, n मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो 41 तो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 42 है, तो एक तो n की वैल्यू 42 हो सकती है। सही है, 43 हमारा n का 3 का मल्टीपल नहीं होता, 44 भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होता, 45 भी हमारा 3 का मल्टीपल होता है। सही है, तो एक n की वैल्यू ये हो गई। सही है, 46 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, 47 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, 47 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, 48 हमारा 48 भी हमारा 3 का मल्टीपल होता, 49 भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होता। सो n की कितनी वैल्यू ऐसी है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करी, इस कंडीशन को कैसे कितनी वैल्यू ने सेटिस्फाई करा, 1 2 3, तो इसका आंसर है हमारा 3, इसका आंसर है। सही है, बस देखो क्वेश्चन बस इन्हें थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं कुछ भी करके, हमारा मेथड अपने सिंपल, अगर आपके बेसिक अगर आपके क्लियर है तो आपको बस ट्राई करते रहना है और आगे को जाके एंड में आंसर आ जाएंगे। देखो कुछ हमने कुछ वैसे करा जैसा आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया, ये ऐसे ही हमने इसमें 2 केस बना के सोल्व करे और यही हमारा सिंपल सा आंसर आ गए हैं। यहाँ पर हमारा इसका 3 इसका आंसर हो गया। ये हमारा केट 2023 का केट का पेपर काफी टफ पेपर बताया जाता है अभी तक का, कि सबसे टफ पेपर केट 2023 का आया था क्वांट्स का, उसमें ये क्वेश्चन था। सही है, सो इसका देखो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर अब इसके बाद यहाँ पर अगर मुझे और भी वैल्यू आ जाए तो भी आप आसानी से कर भी सकते हैं। अभी यहाँ पे 10 30 इसके जगह कुछ भी आ जाए, आप यहाँ पर आप ट्राई भी करके देख लेना, आप कुछ और भी रख के देखेंगे, आपको क्वेश्चन मिले आप कुछ भी तो शो और करके सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा मॉडुलस इनसाइड मॉडुलस पढ़ेंगे। सही है, ये हमारा कंपेयरिंग मॉडुलस कंप्लीट होता। अब इसके बाद हम मॉडुलस इनसाइड मॉडुलस पढ़ते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। हम पढ़ते हैं मॉडुलस इनसाइड मॉडुलस। मॉडुलस इनसाइड मॉडुलस पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे x माइनस 3 ग्रेटर देन 8 दे रखा है मुझे। सही है, अब मुझे x माइनस 3 ग्रेटर देन 10 चाहिए। सो मेरी x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, जैसा अभी मैंने आपको सारा ट्रेडिशनल मेथड वैसे मेथड मैंने डायरेक्ट मेथड समझाया है आपको, लेकिन एक आप ट्रेडिशनल भी सीख लीजिए। ट्रेडिशनल में क्या होगा कि
यहाँ पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ, मतलब इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जो मुझे x से बड़ी आ जाएंगी, मतलब ये मेरा ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 8.1, 8.9, 8.2, ये सारी की सारी वैल्यू इससे बड़ी है, 8 से बड़ी है, 8.2, 8.3, 8.5, 8. ये हमारा 9, 10, ये सारा इससे बड़ा है, सही है। सो एक बार तो मैं इसे, या तो मेरी एक ये जो वैल्यू हो, मीन्स ये वाला जो ये जो मेरा के का अंदर जो वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो मेरा, ये वैल्यू अगर मैं इसे के सपोज करूं तो ये मेरा क्या हो, के से या तो बड़ा हो 8 है, नहीं ये वाली जो वैल्यू है x-3 ये बड़ी हो किससे, के से, मतलब किससे 8 से। या तो ऐसा हो सकता है ये वाली जो वैल्यू है मींस x-3 जो है, x-3 अगर लेस देन हो जाए, जैसे लेस देन है क्या हो जाए, माइनस के 8.3, ये माइनस के 8.3, माइनस के 8.5 या माइनस के 9, सही है। तो जब माइनस के 9, ये अगर ये मॉडुलस में जैसे अंदर माइनस के 9 आ गया, सो मॉडुलस में क्या बाहर के निकल के आएगा 9 मेरा बड़ा है किससे, 8 से, सही है। सो यहाँ पर या तो ये क्या हो जाए, देखो ये या तो 8 से बड़ी हो जाए ये वाली वैल्यू, मीन्स 8.1, 9, 10 कुछ हो जाए, या मेरी निगेटिव माइनस के 8, माइनस के 8.1, 8 माइनस के 9, माइनस के 10, माइनस के 11 कुछ ऐसा हो जाए। अगर ये माइनस के जैसे, अगर यहाँ पर आप सपोज करो ये अंदर वाली वैल्यू अगर माइनस के 10 हो जाए, सो माइनस के 10 में क्या होगी, बाहर जब हमारा मॉडुलस होता है तो बाहर के निकल आता है, प्लस के 10 निकलेगा, प्लस का 10 हमारा 8 से बड़ा है, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, सही है। सो अब यहाँ पर आपको क्या वो करना है, जब हमें कोई भी मॉडुलस हटाना होता है, जैसे कि हमें कोई भी मॉडुलस हटाना होता है तो एक बार क्या लेंगे हम, जैसे कि ये अब मैं आपको वैसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब अगर जब हमें मॉडुलस हटाना होता है तो हम क्या लिखते हैं, x-3 क्या होगा, एक बार जैसे एक बार मैं अब साइन लगा देता है, एक बार ले लूँ मैं, अगर मॉडुलस हटाना है मुझे, एक बार ग्रेटर देन 8 और एक बार x-3 लेस देन 8, सही है। मींस लेस देन 8 क्या होगा, मैं लेस देन 8 मतलब सॉरी लेस देन -8, लेस देन -8 से लेस देन क्या होता है, माइनस के 9, माइनस के 8.1, माइनस के 8 ऐसा होता है ना। तो ये हमारा इससे या तो हमारा ये माइनस के 8 से छोटा हो जाए या 8 से बड़ा हो जाए ये। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जैसा अभी हमने ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड में सीखा भी था कि हमारी x की वैल्यू 11 आ जाए, या हमारी x की वैल्यू जैसे इस मेथड से क्या आ जाएगी, हमारी 5 से -5 आ जाए, सही है। या जैसा अब हम वो अपना मेथड समझाया था, या आपको एक मैंने ट्रेडिशनल मेथड बता दिया, कभी आप इसमें अटक जाए, सही है। कि अगर खाली मॉडुलस दे रखा है तो मॉडुलस में क्या, एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम निगेटिव में, एक बार लेस देन पॉजिटिव में और एक बार लेस देन में निगेटिव ले लेंगे। अब इसके बाद अगर हमें जैसे अब हमें मॉडुलस हमें क्या दे रखा हो, कई सारे मल्टीपल मॉडुलस दे रखे हो। मल्टीपल मॉडुलस का क्वेश्चन अभी एक होता है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा मॉडुलस x-2 मॉडुलस -3 और ग्रेटर देन 2। अब इसमें क्या पूछिए हमसे, फाइंड द रेंज ऑफ x की क्या बतानी है, हमें रेंज बतानी है। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं हम, जैसा हम अपनी ट्रेडिशनल मेथड अभी अपना सीखा है, पहले हम वाला मेथड लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपना शुरुआत से मेथड जो सीखते आ रहे हैं उससे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सही है। सो पहले ट्रेडिशनल मेथड लगा दिया। ट्रेडिशनल मेथड कैसा होगा, x-2 जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो एक क्या ये वाली वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, पूरे को एक बार मैंने k ले लिया, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, एक बार k को मैं ग्रेटर देन जैसे ग्रेटर देन जो होगी इसके यहाँ पर ग्रेटर देन 2 ले लूंगा, सही है। अगर मैंने इसे पूरी वैल्यू k लिया है, सो एक बार लेस देन 2 ले लूंगा, -2 से छोटी होगी या +2 से बड़ी होगी k की वैल्यू इसके मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने देखो, अगर ये मैंने पूरा k लिया है, सो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 2 लगा दिया मैंने, सही है। अब और दूसरा केस क्या बनेगा मेरा, x-2 -3 और -3, यहाँ पर हमने मॉडुलस हटा दिया है, मॉडुलस हटाया तो क्या बना है हमारा, लेस देन -2, सही है। ये हमारे दोनों केस बन गए। अब इन्हें दोनों केस को सोल्व कर लेंगे। दोनों केस को सोल्व कैसे करेंगे, x-2 वो मॉडुलस, यहाँ पर ये जब दोनों जगह हम +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x मतलब x-2 मॉडुलस, यहाँ पर दोनों जगह +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लेस देन यहाँ पर +2 यहाँ पर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, सही है, ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अब इन दोनों को जैसे हम अपना ट्रेडिशनल
मेथड भी लगा रहे थे या इसी से ही आप अपना ट्रेडिशनल मेथड ही लगा लीजिए। अब यहाँ से डायरेक्ट 2 लगाएंगे। मैं आपको ये भी पूरा अपने ट्रेडिशनल मेथड से आपको सॉरी अपने ही मेथड से करके दिखाऊंगा जो हम अभी शुरुआत से सीखते आ रहे हैं। सही है, ये 2 लगा, यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये x और 2 की डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो एक बार 7 आएगा यहाँ पर, एक बार क्या आएगा मेरा यहाँ पर -3 आएगा। सही है, यहाँ से इसकी वो की वैल्यू निकलेंगी, एक बार 3 एक बार वो 7। सो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब -3 से इधर को और ये 7 से इधर को। सही है, जब हमारा ग्रेटर देन होता है तो हम बाहर की साइड को अपना लगा देते हैं, ये आपका मैंने बता ही दिया कि, और जब लेस देन होता है तो हम अंदर की साइड ले लेते हैं। अगर इन दोनों का जैसे साइन अगर क्या होता है हमारा लेस देन होता है तो हम दोनों की अंदर की साइड को ले लेते हैं। सही है, यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है तो हम बाहर की साइड ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अब इस वाले केस में, इस केस में क्या करेंगे हम, जैसे इस केस में क्या बनेगा हमारा, इस केस में जैसे कि या अपना यहाँ पर 2 लेंगे। सही है, 2 में अब 2 और 1 इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर एक इसमें x में और इसमें 2 में कितना का डिस्टेंस है 1 का। सो एक वैल्यू क्या आएगी 3 और एक वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सही है, यहाँ पर क्या साइन है इसका लेस देन। सो लेस देन में क्या लेंगे हम, इसके अंदर को और इसका भी अंदर का। सही है, सो हमारी अब ये वैल्यू क्या बनी, हम पूरे एक अपनी लाइन नंबर लाइन पे बना लेते हैं। नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यू है हमारी कौन कौन सी, -3 7 -3 के बाद कौन सा 1 के बाद क्या है हमारा 3 और 3 के बाद क्या है 7। यही वैल्यू गिवन है ना मुझे। सही है, सो एक वैल्यू तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरी वैल्यू है 3 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 3 तक, और एक वैल्यू है मेरी है। सही है, तो इस समय कैसे अपने नंबर लाइन पे इसकी रेंज क्या निकलेगी, x की रेंज होगी मेरी, x की रेंज कहलाएगी मेरी क्या क्या, देखो -∞ से 3 तक, -∞ तक वो सॉरी -∞ से -3 तक मॉडुलस, अब वो यूनियन के बाद क्या आएगा 1 से लेकर 3 तक। सही है, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सही है, या फिर हमारा ये 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है, तो देखो ये हमारी एक ये इसकी ये क्या आएगी बनेगी, x की रेंज बन जाएगी। बताइए कुछ भारी है इसमें, बस ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को। अब ये तो आपको मैंने बता दिया अपना इसका मेथड, ट्रेडिशनल मेथड यहाँ से। अब मैं ऊपर से आपको एक अपना वाले मेथड से हम अपने वाले मेथड से सॉल्व करते हैं जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। सही है, जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लेना, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ये वाला मेथड आपको, वो वाला मेथड में कभी आपको कंफ्यूजन हो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। वो मेथड जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आपका जब अच्छा होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। सही है, जैसे कि आप ये वाला मेथड जो करेंगे, इसमें मेथड में क्या करेंगे, ये अंदर की वैल्यू जो है, अंदर की वैल्यू क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। अब तो ये क्या हो जाएगा हमारा k -3 ग्रेटर देन 2। सही है, k -3 ग्रेटर देन 2 ये आ गया। सही है, इसको मैंने k ले लिया, x -2 को x मॉडुलस x -2 को क्या ले लिया मैंने, इक्वल टू k ले लिया। लेट ये सपोज कर लिया, लेट ले लीजिए, लेट कर लीजिए। सही है, अब इसके बाद क्या आएगी, देखो यहाँ से 3 की वैल्यू ले लेंगे हम, अपना 3 मेथड कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 3 से अब मुझे कितनी चाहिए, 2 डिस्टेंस इन k के और 3 के बीच में कितने की डिस्टेंस है, 2 की। तो 2 की डिस्टेंस को और क्या आ सकते हैं, एक 5 और एक 1। सही है, एक 5 और एक 1। सो अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी 5 और 1 की, ये हमारा ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन में क्या आएगी, यहाँ से ग्रेटर देन और ये यहाँ से ग्रेटर देन। अब यहाँ पर ये क्या की वैल्यू आई है, ये क्या की वैल्यू आई है, ये आई है k की वैल्यू, या ये आएगी k की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 5 आएगा। अब यहाँ पर अब जैसे ये मेथड मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड इसलिए समझाया था, यहाँ पर आपको देखो अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई है, एक बार 1 आ गई है, और जैसे कि आप यहाँ पे मैंने k लिया था तो x -2 इक्वल टू k, तो k की जगह पर क्या आ गया, एक बार 1 ले लेंगे, x -2 मॉडुलस इक्वल टू 5 ले लेंगे एक बार, वो सॉरी साइन जो होगा हमारा साइन सेम रहेगा। सही है, तो जैसे कि ये इक्वल टू में साइन जो होगा हम साइन लगा लेंगे अभी इसके बाद। अब जब 1 लेंगे हम तो 1 के बाद क्या आएंगी, देखो यहाँ पर जब इसका मैं 1 खोलूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो इसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू ये मैंने क्या ली है यहाँ पर, अब इसका मॉडुलस का साइन कितना है, इसका साइन क्या है मेरा 2 है, तो एक बार में 2 लूंगा यहाँ पर। अब 2 लेने के बाद 2 में अब मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए 1, तो इसके 2 की डिस्टेंस कितनी होगी, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। सही है, मतलब 1 डिस्टेंस 2 से यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी। अब और यहाँ पर अब ये x -3 यहाँ पर क्या आएगा हमारा, x -2 इक्वल टू क्या है 5। सो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अब यहाँ पर -2 जैसे मैंने 2 लिया था तो 2 के बाद क्या होना चाहिए मुझे 5 डिस्टेंस, 2 की 5 डिस्टेंस इधर से कितने पाएगी मेरी 7 पर,
यहाँ से 2 की 5 डिस्टेंस कितने पाएगी -3 पर। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है, काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो आपका -3 से इधर जाएगा और ये वहां पर यहाँ पर हमारा -7 से इधर जाएगा। सही है, तो आप ये देखो 1 से 3 यहाँ पर आ गया, 5 ये 7 आ गया, हमारा -3 आ गया। सो ये माइनस इन्फिनिटी से -3, 1 से 3 तक और 7 से इन्फिनिटी तक। यहाँ से हम ऐसे एक लाइन पे भी अगर आपको ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना क्वेश्चन की, तो आप ये पूरे की पूरी कितने बड़े हमें एक ग्राफ दे दें या एक मॉडुलस दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो आप ये डायरेक्ट एक ही लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सही है, अब इसका आप एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका हमें काफी आसानी से हमारे सारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x - के 2 -8 मॉडुलस x - 2 -8 ग्रेटर देन है किससे, 5 से। सही है, तो इसमें हम अपना वही वाला केस लगा लेते हैं अपना, क्या x - के 2 इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने मेथड से सोल्व करेंगे तो उसमें शायद गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप शुरुआत में करेंगे तो गलती हो जाएंगी, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप वो मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक बार हम ग्रेटर देन 5 ले लेंगे इसमें यहाँ पर, और एक बार के लेंगे हम इसी को, जैसे x - के 2 -8 और लेस देन के 5। ये क्यों लेंगे, ये आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा ही दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी दोनों की वैल्यू निकालेंगे, x - के 2 मॉडुलस यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर ग्रेटर देन 13 आ जाएगा। इसमें तो जब यहाँ पर +8 करूंगा तो यहाँ पर भी +8 करूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, x - के 2 यहाँ पर x - के 2, जब ये इधर +8 करेंगे, इधर भी +8 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, लेस देन कितना आ जाएगा, के 3 आ जाएगा। सही है, लेस देन वो सॉरी प्लस के 3 आ जाएगा, -के 3 कह रहा, +3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इससे अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे, अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, अब यहाँ पर इसे हम जैसे अपने की, अब यहाँ पर आकर, क्योंकि देखो ये लीनियर इक्वेशन हमने कई बार सोल्व कर ली है, तो इसमें हमारी गलती होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर हम अपना ट्रेडिशनल अपना जो है अपना करंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर अगर हम यूज करेंगे वहाँ पर गलती होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर आके तो अब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कई बार ये लगभग इसी आज में हमने कई बार सोल्व कर लिया है इसी मेथड से। सही है, तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे 2। अब x और 2 के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 13 को हम कितने लिखेंगे, 13 को कैसे, 13 2 + 13 कितना होता है, 15, 2 + 13 कितना होता है मेरा, 15, और 2 में से 13 माइनस करोगे कितना आएगा, के 11। सही है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 13 है, इसके दोनों के बीच में 13 की डिस्टेंस है। सही है, या अब ये मुझे क्या चाहिए, क्या, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में क्या कहते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब बाहर की तरफ को चलते हैं, तो ये मुझे इससे बड़ी और इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हम इस वाले केस में आते हैं अपने दूसरे वाले में। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है हमारा 3, तो 3 की हमें x और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3। सो यहाँ पर कितना जाएगा, a, यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया, 2 में 3 प्लस करूंगा तो 5, और यहाँ पर 2 में 3 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, के 1। सही है, ये आगे बात सारी समझ में आ गई। यहाँ पर के 1। अब ये लेस देन है, तो लेस देन में क्या करते हैं हम, दोनों के दोनों अंदर को चलते हैं, हम लेस देन में अंदर और ग्रेटर देन में बाहर को। अब ये जितनी भी वैल्यू हमने चारों वैल्यू हमारे ये चारों वैल्यू आई है, ये हम अपनी नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे -11 -1 और क्या है हमारी, -1 5 और के 15, वो सॉरी के 15। सही है, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या आएगी मेरी ये यहाँ पर ये -1 से 5 तक के बीच की, और ये मेरी 5 से बड़ी। अब इसे शो कैसे करूंगा, तो x कैसे बिलोंग करता है, x बिलोंग टू मेरा -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 11 तक, -11 तक। सही है, ये वाला मेरा बिलोंग कर नहीं रहा है। सो यूनियन, फिर उसके बाद क्या है, -1 से 5 तक। सही है, फिर यूनियन और 15 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी वैल्यू है, ये मेरी सारी की सारी x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन में। आप पुट करके ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इनमें से आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख ले, सारी की सारी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर लेंगी। अब ये हमारे मल्टीपल में हमारे केस है, हम मल्टीपल की मॉडुलस कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब 2 आए और 3 भी आ जाए तो भी आपको बस यही मेथड कॉन्सेप्ट लगा के लंबे हो जाएंगे, आपको यही मेथड लगा के उन्हें सोल्व करना होता है। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार निगेटिव ले लेंगे, और एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन।
ये मैंने इसीलिए इनइक्वालिटी में सिखाया है आपको। अगर ये लेस देन और इक्वल टू में भी दे रखा हो तो उसमें तो और आसान हो जाएंगे। सही है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या कहता है हमारा, मल्टीपल मॉडुलस पढ़ते हैं। अब हम मींस मल्टीपल मॉडुलस मींस उनका सम कैसे निकलता है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम अपना मल्टीपल मॉडुलस सॉल्व करते हैं। मल्टीपल मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं, सही है। देखो जैसे यहाँ पे 2 मॉडुलस दे रखे हैं हमें, बीच में प्लस का साइन है और इक्वल टू हमारा 16 दे रखा है। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अपने एक पार्टीशन बनाते हैं अपनी नंबर लाइन में। जो हमारे वो है क्रिटिकल पॉइंट है वो लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, एक 4 है और एक हमारा 10 है। यहाँ पर ये 2 दे रखे हैं। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा भी दे रखे हो तो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या मेथड लगाते हैं वो देखेंगे आप। सही है। तो अब हम इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी क्या क्या, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर जो x की वैल्यू लेंगे वो लेस देन 4 लेंगे और लेस देन माइनस के 10 वो लेस देन 10 लेंगे। मीन्स हमारे जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है। सो इस वाले पार्टीशन में हम मीन्स ये वाले जो पार्टीशन है, हम इस पार्टीशन में क्या लेंगे, x की वैल्यू माइनस मतलब 4 से भी छोटी लेंगे और 10 से भी छोटी लेंगे। सही है। इस पार्टीशन में क्या लेंगे हम, जो x की वैल्यू होंगी वो 10 से तो बड़ी होंगी, वो 4 से तो बड़ी होंगी लेकिन 10 से छोटी होंगी। सही है। मीन्स ये वाले पार्टीशन में हम, जैसे कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले पार्टीशन में हम 4 से बड़ी लेंगे x की वैल्यू और 10 से छोटी लेंगे। सही है यहाँ पर। और इस वाले केस में हम, इस केस में क्या करते हैं, हम दोनों की दोनों वैल्यू x की वैल्यू जो होंगी वो x और 10, जैसे x की वैल्यू जो होंगी वो 4 से भी बड़ी होंगी और 10 से भी बड़ी होंगी। यही 3 पॉसिबिलिटी बनती, या तो तीनों दोनों छोटी हो, या दोनों बड़ी हो, या एक बड़ी हो और एक छोटी हो। यही पॉसिबिलिटी बनती है ना हमारी। सही है। सो हमने तीनों पॉसिबिलिटी बना ली। अब आप देखेंगे जब हमारी, देखो यहाँ पर जब हमारे ये वाला केस में जहाँ पर हमारा 4 है और 10 है, अब इस केस में, जिस केस में हमारा लेस देन होता है, जैसे x ये कहाँ पे हमारा x जो है हमारा लेस देन 4 है और लेस देन 10 है। जब हमारा लेस देन होता है, लेस देन मीन्स यहाँ पर 2 आएगा या 3 आएगा तो ये वैल्यू कहाँ पे खुलेगी, हमारे निगेटिव में खुलेगी। यहाँ पर भी हमारे लेस देन 10 है तो यहाँ पर जो वैल्यू खुलेगी वो कितने पे खुलेगी, हमारे निगेटिव में खुलेगी। सही है। सो इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पर क्या वो निकलेगा हमारा, यहाँ पर वो होगा कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू खोलते हैं, मॉडुलस जो खोलते हैं, जब हमारा लेस देन होता है तो हम मॉडुलस जो खोलते हैं वो हम खोलते हैं निगेटिव में। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम ये पहला वाला मॉडुलस हमारा लेस देन हमारा क्या चाहिए, 4 से छोटा चाहिए हमें। सो हमारा क्या आएगा, माइनस के 4, ये हम कहाँ से खोलेंगे, प्लस के 4। ये हम कहाँ से खोला, हमने माइनस के साइन इसके बाहर लगा दिया है। जैसे ये आपको ऐसा डायरेक्ट वो कर देता है हमें माइनस के 4। सही है। ये मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे माइनस से खोला है मॉडुलस को। सही है। मॉडुलस हटा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया है। सही है। कहाँ से खोला है, माइनस से, क्योंकि मुझे लेस देन 4 है। अब बीच में प्लस, और यहाँ बीच में प्लस नहीं क्योंकि माइनस 4 भी है। ये वाले जो माइनस 10 है ये भी लेस देन है मेरा x से, x जो है मेरा लेस देन 10 है यहाँ पर। सो मैं इसे कहाँ से खोलूंगा, इसे भी माइनस से खोलूंगा, x माइनस के 10 इक्वल टू 16। अब इसे कैसे सोल्व, अब आप इसे कुछ नहीं, आप सारी वैल्यू रखिए। जैसे माइनस के x प्लस के 4, अपना ब्रैकेट खोल ले, माइनस के x प्लस के 10 इक्वल टू 16। अब यहाँ पर क्या होगा मेरा, माइनस के 2x इक्वल टू, माइनस के 2x कितना हो गया मेरा, माइनस के 2x प्लस के 14 इक्वल टू 16, और x माइनस के 2x इक्वल टू 17, वो 16 में से 14 जाएगा, मेरा 2 बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1 आ गई। सही है। क्या ये माइनस के 1 मेरा 4 से और 10 से छोटा है, हाँ सही है। तो मेरी एक x की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं इस वाले केस में चलता हूँ जिसमें मुझे 4 से तो बड़ा चाहिए और 10 से छोटा चाहिए। तो इसे कैसे खोलते हैं हम, यहाँ पर, क्योंकि देखो मुझे 4 से बड़ा चाहिए, 4 से बड़ा चाहिए तो ये वाला साइन मेरा काय पे खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। सही है। ये मेरा पॉजिटिव में खुलेगा। पॉजिटिव में कौन सा, x माइनस 4, ये मेरा पॉजिटिव जैसा है ऐसे ही उतार दूंगा मैं। और ये जो मेरा लेस देन में है इसे मैं निगेटिव कर दूंगा, माइनस के x प्लस के 10 इक्वल टू 16। सही है। माइनस के 10 से माइनस के 10 0, ये क्या हो गया मेरा, x से x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरी 6 इक्वल टू 16। सो ये मेरा हो नहीं सकता। मीन्स यहाँ पे जब x ही नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा नो सॉल्यूशन है। इस वाले केस में मेरा नो सॉल्यूशन निकला। केस 1 में मेरा एक वैल्यू निकली, केस 2 में मेरी नो सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हम केस 3 पे चलते हैं अपना। केस 3 का कहता है हमारा,
केस 3 आ गया था। अब यहाँ पर देखो ये 4 से भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों की दोनों को पॉजिटिव जैसी वैल्यू है हम ऐसे के ऐसे ही उसे लिख लेंगे। x माइनस 4 मतलब दोनों को पॉजिटिव में खोलेंगे, किसे मॉडुलस को, x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 16। सही है, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 16। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ये यहाँ पर 16 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा 2x इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब 2 को 30 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा मेरा 15। क्या ये मेरा पॉसिबल है, ये 4 से भी बड़ा है 10 से भी बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू मेरी -1 और 15 आ सकती है। कौन से केस में, मेरी इस वाले केस में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कौन से -1 और 15 है। सही है, ये तो हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड। कैसे हम अब यहाँ पर 2 आ जाए 3 आ जाए, आपको ये प्लस माइनस मतलब एक बार लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन ऐसा करके सोल्व कर लेंगे। अब ये तो आपको क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बैठे हो और तो बहुत लंबा बैठता है कुछ पेपर में, ये वाला मेथड बहुत लंबा बैठता है। अब मैं आपको एक इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ जो इजी मेथड होता है। सही है, अब मैं रफ कर देता हूँ आपके, ये मैं मानता है सारी ये तो समझ में आई गया होगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो आ ही जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड तो, क्योंकि लेंदी होते हैं ये आराम से समझ में आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ट्रेडिशनल लेंदी मेथड सोल्व करके एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। सही है, आपको अगर ये जैसे मैं आप जो मेथड बताऊंगा ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो वैसे आ जाएंगे, ये भी बहुत ईजी मेथड है ये वाला। अब देखो जैसे कि मैंने इसमें ही अपने 3 पार्टीशन बनाए थे, यहाँ पर क्या था मेरा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 4 था मेरा और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मेरा 10 था। सही होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, x जो था यहाँ पर जो था हमारा x जो था 4 से तो बड़ा था और x 4 से बड़ा था और 10 से छोटा था। यहाँ पर हमारा x जो था 10 से भी बड़ा था, 4 से भी बड़ा था और 10 से भी बड़ा था। सही है, यहाँ पर हमारा x 4 से छोटा था और 10 से भी छोटा था। सही है, यही 3 पॉसिबिलिटीज है पीछे। अब इन्हें डायरेक्ट देखो, एक तो वो हमारा पूरा हम वैल्यू पूरी हम सारे के सारे उनके मोड जो खोल के देखें ये तो हमें पता चले, लेकिन अगर हमें अब ये डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट देखो हमारा अगर बीच में अगर आप 2 मॉडुलस को चेक करें, 2 मॉडुलस है हमारे, जैसे एक मॉडुलस ये रहा, एक मॉडुलस ये रहा और एक मॉडुलस ये रहा। अब 2 मॉडुलस के बीच में अगर क्या है मेरा प्लस का साइन है, क्या मेरा प्लस का साइन है, सो इनका जो डिस्टेंस होगा, इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, इनका जो क्रिटिकल मिनिमम डिस्टेंस होगा, आप ये 3 से 4 से लेकर 10 तक आप कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए। मींस यहाँ पर जैसे 5 x की वैल्यू 5 6 7 8 या 9 आप कुछ भी रख लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्यूशन हमेशा 6 बनेगा। क्या बनेगा, 6 बनेगा। 6 क्या बनेगा, मींस 6 क्यों बनेगा, 6 हमारा देखो इन दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, एक 4 और एक मेरा 10, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 4 = 6 बनेगा। सही है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ इस जगह पे x की जगह पे 5 मतलब इनका इसका मतलब क्या था मेरा 4 से बड़ा और 10 से छोटा का मतलब क्या है, या x की वैल्यू 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, यही है ना, यही कहा है ना मैंने। अब अगर आप इसमें दोनों में अगर बीच में प्लस का साइन है, आप इसमें 5 रख के देख लीजिए, 6 रख के देख लीजिए, 7 रख के देख लीजिए, 8 रख के देख लीजिए, कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, इसका आंसर हमेशा 6 आएगा। या मैं रख के भी चेक करा देता, 7 रखते हम, इसका वैल्यू 6 रखते हैं। 6 - 4 प्लस यहाँ पर क्या होगा मेरा 6 - 4 प्लस यहाँ पे 6 - 10 इक्वल टू क्या है मेरा 16। सही है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर 6 - 10 6 - 4 कितना होता है मेरा 2 प्लस 10 वो 6 - 10 कितना होगा मेरा 4 इक्वल टू 6, 4 और 2 6। हर आप कोई सी भी वैल्यू 7 रख के देख लीजिए, 8 रख के देख लीजिए। सो ये हमारा कंपलसरी मतलब ये हमारा एक ये फॉर्मूला होता है कि यह हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बीच में अगर 2 मॉडुलस के बीच में अगर प्लस गिवन है, सो जो उनका जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाई जाती है हमारी एक मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या कहलाई जाती है हमारी एक मिनिमम डिस्टेंस। में आपको आगे अभी मिनिमम और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलती है वो कैसे निकलती है वो बताएंगे। उसी में ये उसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दो आपको क्रिटिकल पॉइंट अगर उसके बीच के वैल्यू प्लस है तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस निकलती है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस निकलती है। सही है, सो हम अगर ये वाली वैल्यू निकालें इन दो इसके बीच की वैल्यू हमेशा इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट होंगे। आप कोई और आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये तो आपको मैंने बता दिया। अब आप कहें कि ये कैसे निकालेंगे, हम आगे का निकालने का फॉर्मूला ये होता है जो हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या गिवन है हमें 16
हमें किसके इक्वल लिख रहे हैं 16, 16 में से जो हमारे जो डिस्टेंस निकल का आई है, मीन्स हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस निकल का आया है 6/2 कर देंगे। सही है, ये क्या आएगा हमारा 10/2, तो ये क्या आ गया मेरा 5। सही है, तो 10 से आगे को मतलब ये क्या है मेरा 5 पॉइंट। अब 10 से आगे को 5 पॉइंट इधर बढ़ जाइए और 5 पॉइंट इधर बढ़ जाइए। 10 से आगे को 5 पॉइंट बनेंगे 11, 12, 13, 14 और 15। ये मेरा 5 पॉइंट बढ़े, तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी मेरी 15। सही है, और आप 5 पॉइंट इधर बढ़ जाइए 1, 2, 3, 4, 5। सही है, 4 में 5 बढ़ाएंगे -1, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी -1। सही है, तो ये इसका आंसर होंगे। देखो ये आप खाली दो, ये इतना लंबा ना लिख के खाली 2 लाइनों में इसका आंसर लिख सकते हैं। सही है, ये हमारे इसके शॉर्टकट होते हैं। अगर आपके शॉर्टकट ही जब क्योंकि कॉम्पिटिशन में शॉर्टकट ही यूज होते हैं, अगर आप ये पूरा इतना ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो आपसे आप 1-2 मिनट पीछे चलेंगे किसी से भी एग्जाम से, मतलब किसी भी बच्चे से जिन्हें ये शॉर्टकट याद है। सही है, तो आप ये शॉर्टकट है, देखो टफ भी नहीं है। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट, अगर मेरा इनके 2 मॉडुलस के बीच में अगर प्लस दे रखा है मुझे, तो उनके जो डिस्टेंस होगी, उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बीच वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी मेरी, उन दोनों पॉइंट का क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये क्या होते हैं यहाँ पर क्या निकलते हैं हमारे इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट मतलब ये इनफिनाइट वैल्यूज पे इसकी वैल्यू 6 ही आएगी हमेशा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 6। आप क्या देखो इनफिनाइट कैसे, आप ये 5 ले लीजिए, 5.1 ले लीजिए, 5.2 ले लीजिए, 5.10 ले लीजिएगा, 10 या 8.9 ले लीजिए, या 9.9 ले लीजिए, 9.10 ले लीजिए, 9.110 कुछ भी ले लीजिए, तो ये इनफिनाइट हो गई। इनफिनाइट वैल्यूज में इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इसका एक मिनिमम सॉल्यूशन आएगा। मिनिमम सॉल्यूशन क्या, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस आएगा। सही है, तो ये आपको अगर दो मॉडुलस दे रखे हो और उनके डिस्टेंस पूछियो, तो आपका ये हमारे मैंने आपको दोनों मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी और अपने ट्रिक भी सिखा दिए हैं। सही है, ये आपको अब ये इनमें यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, वो इनफिनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। उस क्वेश्चन के बाद हमने ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम 3-4 बार कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से। कैसे, यहाँ पर यह हमारे अपने 3 पार्टीशन कर लिए, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। सही है, ये हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इसकी बीच में कितना क्या वैल्यू आएगी, बीच में क्या वैल्यू आएगी, 2 क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस कितना है 8-2, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 8 आएगा। सही है, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगी मेरी x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, यहाँ पर क्या आएगी x माइनस। सही है, क्या आएगा मेरे, यहाँ पर क्या है मेरा, देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, हमें पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो हम क्या पहले क्या सपोज करके करते हैं इनइक्वालिटी में कि हमें इक्वल टू गिवन है, फिर हमें क्योंकि लेस देन है तो हम उसके अंदर, ग्रेटर देन है तो हम बाहर को चले जाएंगे, और लेस देन है तो हम अंदर को आ जाएंगे। सही है, हम इक्वल टू 20 रखेंगे, तो 20 - 8/2। सही है, 20 - 8/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 12/2, 6। सही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 6, हमें 6 पॉइंट आगे जाना है, 6 पॉइंट ये इस जगह 6 पॉइंट आगे चले जाएंगे, यहाँ पर भी 6 पॉइंट इधर चले जाएंगे। जब 6 पॉइंट इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 16। सही है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 16 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, जब 16 रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा -4। सही है, -4 आएगा जब मैं यहाँ पर 6 रखूंगा, तो 6 मतलब देखो यहाँ पर 1 -0 -1 -2 -3, तो ये हमारे -4 आ जाएगा कितनी 6 वैल्यू पर। सही है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में क्या आएंगे x की वैल्यू देखो 20 से तो इक्वल हो नहीं रही है, 20 से बड़ी चाहिए ये, तो यहाँ पर तो नो सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या है नो सॉल्यूशन है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। तो हमें x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू क्या है हमारी -∞ से -4 तक और यूनियन 16 से लेकर +∞ तक। सही है, यही वैल्यू बनेंगी हमारी या इस वाले केस की। ये देखो आपने 2 लाइनों में इसका आंसर ऐसे ले आएंगे। तो अब मैं देखो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये मैं यहाँ से रफ करके अब यहाँ पर देखो अपने डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे हम। डायरेक्ट कितना, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट कितना 10 है। सो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी हमारी 10 - 2 8 आएगी, और 8 हमारा लेस देन 20 है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा एक सोल्यूशन ये भी होगा।
एक सॉल्यूशन होगा ना ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या आएगी हमारी लेस देन 8 आनी आनी है। सो ये वाला हमारा ये वाली केस भी हमारा सेटिस्फाई करता है। मींस हमारा जो 2 होगा वो जो होगा कि वैल्यू जो बनेगी 2 से 8 तक भी हमारी सेटिस्फाई है। अब यहाँ से मैं आगे इससे आगे वाली वैल्यू निकालता है, आगे वाली क्या आएगी 20 - 2 अपॉन 2, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 का 16 और यहाँ पर माइनस के 4। सही है, ये जैसा अभी हमने निकाला था वैसे ही आ जाएंगे। 6 हमने 6 पॉइंट इधर भी बढ़ना है और 6 पॉइंट इधर बढ़ेंगे। सो अब देखेंगे अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चाहिए लेस देन 20। लेस देन 20 के लिए हम लेस देन के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं, हम अंदर की साइड जाते हैं। अब अंदर की साइड जाते हैं तो हम 4 से अंदर जाएंगे और 16 से अंदर जाएंगे। सही है, तो यहाँ पर 16 से अंदर और 4 से अंदर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा हमारा इस केस में, क्या आ जाएगा ये वाला केस भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो 8 भी तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, सो इसका जो आंसर होगा, इसका जो इस वाले केस का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, -4 से लेकर कहाँ तक 16 तक इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए 20 से लेस देन आएंगी, कहाँ तक, -4 से लेकर 16 तक। सही है, अब यहाँ पर हम इस वाले केस में चलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में देखो अब हम इस वाले केस में चलते हैं। मैं आपको ये मैंने सेम वैल्यू ले रखी है और इसीलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बार बार कि आपको ये सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाए, मैं कितने की कौन से फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। जैसे हम 2 ले लिया, यहाँ पर 10 ले लेंगे हम। अब 2 और 10 और बीच वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट होती है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, 8 है। सही है, 8 है तो यहाँ पर ये हमें क्या चाहिए, ये वाला फंक्शन क्या से चाहिए, ग्रेटर देन हमें 20 से चाहिए। सो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा 8 हो रहा है और ये हमारा लेस देन, ये हमें मोर देन 20 चाहिए। ये वाला सॉल्यूशन हमें मोर देन 20 चाहिए। अब मोर देन 20 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 - 8 अपॉन 2, तो क्या जाएगा हमारा 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 का 6। अब 6 पॉइंट में इधर चलूंगा और 6 पॉइंट इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा -4। अब जब हमारे लेस देन और जब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इक्वल टू साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। सही है, तो ये हम इधर से और इधर को। सो अब हमारा क्या होगा, -∞ से 4 तक। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे अपना क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 4 पे क्लोज ब्रैकेट और यूनियन 16 से लेकर 16 पे भी क्लोज ब्रैकेट, 16 से लेकर कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सही है, देखो यहाँ पर ये इक्वल टू साइन लगने से हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट हमने इनइक्वालिटी में कौन से क्लोज ब्रैकेट होते हैं, कौन से ओपन ब्रैकेट होते हैं, ये हमने सारे अपने इनइक्वालिटी को वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है। अब यहाँ पर इसका देखो इक्वल टू साइन है, सो ये वाला ही फॉर्म, ये इसका भी इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर बस एक क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगे। सही है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। जब हमारा इक्वल टू साइन होता है तो हम अपना क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। मींस ये वाले अरे जब हमारे इक्वल टू साइन नहीं होते तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। मींस अब यहाँ पर इस वाले साइन में हम क्या करेंगे, इन ये जो वैल्यू है 4 है, हम 4 को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब हमारा 4 भी एक आंसर है। इस वाले वैल्यू में हम क्या ओपन ब्रैकेट में हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, -3 इसकी वैल्यू -3 15 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 और 16 नहीं लिख सकते हैं। सही है, सो यहाँ पर हमारा देखो ये हमने पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। मैक्सिमा मिनिमा मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम। सो गाइस अब हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, सही है, मिनिमम वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - 2 और x - 10। हमने सेम क्वेश्चन ही ले लिया है, इसकी हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, सही है, तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, अपनी नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट हमें गिवन है 2 और 10। सही है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पर देखो अगर अब या मैं देखो ये हमारे 3 केस बना लेता हूँ मैं, 3 केस बना लेता हूँ मैं। एक तो केसेस 3 केसेस बना लेता हूँ। किस केस में, केस 1, केस 2 एंड केस 3। देखो इस केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट 2 और 10, दो इसमें भी 2 और 10, इसमें हमारा 2 और 10। सही है, तो अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ सकती है, मिनिमम वैल्यू एक सपोज करिए आप कि वो ग्रेटर देन 10 हो, मीन्स हमारी इस जगह पर हो। हमारा x हमने मिनिमम वैल्यू हमने सपोज करी हमारी x है और x हमारी एक यहाँ पर आई है। सही है, या k है, मिनिमम वैल्यू हमारी k है और k हमारा एक या तो इस पॉइंट पर आया है या इन दोनों के बीच में आया है, इन दोनों के बीच में आया है कहीं पर, या 2 से इधर साइड आया है।
ए से ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इन दोनों के बीच में आएगा, या इसके बाहर जाएगा, या इससे या इसके बाहर जाएगा। बताओ इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, सही है। अब जब इनकी तीनों की पॉसिबिलिटी बनेंगी तो अब हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू रख के बताता हूँ, वैल्यू रख के हमें इन मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलती है, सही है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू जैसे 10 से बड़े पर आ रही है, 10 से बड़े पे अगर मैं सपोज करूँ 10 से बड़े पे किस पे 11 रखता हूँ मैं, 11 पे क्या इसके 11 या 15 रख लेते हैं हम, कुछ भी वैल्यू रख लो 10 से बड़ी और उस पर चेक करो क्या इसकी मिनिमम इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस पे हमें जब हम क्या रखेंगे 10 से बड़ी रखें, 10 से बड़ी कितनी रखी मैंने 15 रख दी, 15 नहीं आपको मैं सबसे छोटे छोटे 11 रख के दिखाता हूँ। 11 रख लिया हमने, x की वैल्यू 11 रखेंगे, 11 - 2 प्लस 11 - 10, सही है, इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम 11 - 2 क्या होता है 9 और 11 - 1 क्या होता है 1। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 10। सो इस ये वाले केस में हमारी मिनिमम वैल्यू मतलब इस वाले केस में हमें 10 से बड़ी 10 से बड़े वाले केस में जो हमारी वैल्यू आ रही है 11 पे वो कितनी आ रही है 10 आ रही है। आप और कुछ रखेंगे और कुछ भी बढ़ेगी, मीन्स हमारी सबसे छोटी वैल्यू पे जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। अब मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ के की वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे 5 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 9 रख लीजिए, 9 रख लीजिए। इसके बीच में आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे उसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था 8 आएगा। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस आता है। जैसे अब मैं आपको 9 वैल्यू रख के दिखाता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों का सबसे बड़ी वैल्यू, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। अब मैं 9 रख के देखता हूं इस वाले गैप में, 9 - 2 प्लस 9 - 10 क्या है मेरा 9 - 2 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, सही है, ये मेरा 8 है। अब मैं क्या रख के देखता हूँ 2 से छोटी वैल्यू रख के देखता हूँ, 2 से छोटी 0 ही रख के देख लेता हूँ। 0 2 से छोटा है, 0 रख के देखूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 - 2 प्लस 0 - 10, ये क्या आ गया मेरा 2 + 10 इक्वल टू 12। सो देखो सबसे छोटी वैल्यू जो आई है, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आई है 2 से लेकर 8 तक, 8 के बीच में, 2 से लेकर 10 के बीच में क्या आई है मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है, सही है। ये मेरी जब बीच में, अगर मैंने आपको अभी पीछे भी समझाया था, जब मेरी बीच में अगर मेरा इन दोनों के दो मोड के बीच में अगर प्लस गिवन है तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरी, मिनिमम वैल्यू हमेशा मेरी इसके बीच में आएगी है, मतलब किसके दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आती है, सही है। दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है। मिनिमम वैल्यू जैसे मैंने देखो तीनों आपको एग्जांपल रख के दिखा भी दिया है। आप 2 से छोटा रख के आप कोई सी भी 2 से छोटी कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, इसमें हमेशा 8 से बड़ी आएगी, सही है। या यहाँ पर इसकी और यहाँ पर आप कैसे जैसे इससे कैसे आपकी कितनी भी बड़ी या कितनी छोटी वैल्यू आप 10.5 भी रख लेंगे ना तो भी इसकी वैल्यू हमेशा 8 से बड़ी होगी। सो मिनिमम वैल्यू जो आती है, मिनिमम वैल्यू किसी भी दो मॉडुलस की जिसके बीच में प्लस गिवन हो तो उसकी जो मॉडुलस वैल्यू क्या आती है हमेशा उसके दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आती है, दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में। अब आप यहाँ पे 9 रख लीजिए या 9 रखेंगे तो भी 8 आएगा, या आप इसके अलावा जैसे इन दोनों के बीच में क्या है मैं 3 रख के देखता हूँ, 3 - 2 प्लस 3 - 10, सही है। 3 - 2 क्या होगा 1 और 3 - 10 क्या होता है 7 इक्वल टू 8, सही है। ये आप माइनस प्लस छोड़ दीजिए क्योंकि हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो हम माइनस तो हमारे एंड में कैंसिल हो ही जाते हैं। सो देखो इसका भी आंसर 8 आया है। सो हमारी आप 2 से लेकर 10 तक की इनफिनाइट वैल्यू, मतलब ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। जब मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा तो आप और इसमें जो सॉल्यूशन बनते हैं दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में हमेशा इनफिनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, मतलब आप कितनी जो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है 2 और 10 के बीच में इनफिनाइट वैल्यू है ना 2.1 2.2 2.3 या 2.001 2 इनके बीच की वैल्यू है ना, तो ये इनफिनाइट वैल्यू पे हमेशा सम मिनिमम वैल्यू आती है किसमें दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में। अब इसके ऊपर में जो केट में क्वेश्चंस आया हुआ है वो करके दिखाता हूं आपको, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब जो केट में क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ए मतलब एक मॉडुलस x माइनस ए प्लस मॉडुलस x माइनस 8 इज 5 है, मींस जो मिनिमम वैल्यू है हमारे इन दो मॉडुलस की वो क्या है 5 है, तो हमारी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। सो हमारी मिनिमम वैल्यू जैसे मैंने आपको अभी बताया दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आती है, मींस एक तो क्रिटिकल पॉइंट हमें गिवन क्या है 8 है और एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा ए है, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा ए है, क्या है हमारा ए है, सही है। ए मुझे अभी पता नहीं है एक इस साइड है या ए इस साइड है,
सही है। तो अब मुझे डिस्टेंस कितनी गिवन है, 5 गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है, 5 गिवन है। मैंने जैसा भी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, जो दो क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, हमेशा उसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है। सही है। तो मेरा क्या होगा, a माइनस 8 या a माइनस 8 इक्वल टू 5 हो सकता है एक तो, या 8 माइनस a इक्वल टू 5 हो सकता है। सही है, यही दो पॉसिबिलिटी है। सही है, 8 माइनस ए इक्वल टू 5 या 8 माइनस ए इक्वल टू 5, ए की वैल्यू, इनसे दो वैल्यू से निकल सकती है, मींस या तो 8 में से ए में से 8 माइनस हुआ है या ए में से 8 माइनस हुआ है। सही है। तो ए की वैल्यू इस वाले केस में क्या आ गई है, 13, और ए की वैल्यू इस वाले केस में क्या आ गई है, जब हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के, और ए की वैल्यू 3। ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ए की वैल्यू एक तो 3 आ सकती है और एक 13 आ सकती है। सही है, ए की वैल्यू एक 3, ए की वैल्यू का आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू एक 3 आ सकती है और एक 13 आ सकती है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है हमारी, है कि 2 पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। सही है, 2 पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब पॉसिबल वैल्यू क्या है, दो की, दो वो ए की पॉसिबल वैल्यू एक तो 13 है और एक 3 है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। आप या तो इन दोनों क्रिटिकल, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं या ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। सही है, ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चन हमारे केट में आया हुआ है, ये हमारा केट का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे केट में ही आया हुआ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ ए की जो हमें लार्जेस्ट रियल वैल्यू बचानी है, फॉर विच द इक्वेशन क्या है, x माइनस ए प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 2 हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको कहां पर बताया, कहां पर आते हैं, जहां पर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में मिनिमम नंबर भी वहीं पर आते हैं, मिनिमम वो जाती है, मिनिमम क्या कहते हैं, मिनिमम सॉल्यूशन जो आते हैं, मतलब मिनिमम नंबर जो आता है वहां पर, मिनिमम डिस्टेंस जो आती है वो भी वहीं पर आती है, और हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ही आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा 1, क्या है हमारा 1, और यहाँ पर क्या गिवन है हमारा एक्स प्लस ए। सही है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा गलती करने के जो चांसेस होते हैं, इसमें जो गलती करी थी बच्चों ने या सब ने जो ज्यादातर गलती करी थी, 2021 का केट का PYQ है, इसमें जो गलती करी थी उसकी गलती ये थी, इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि इसको लिखने की मॉडुलस को, वो क्या होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ए मोड ए, ये हमारा लिखने का, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट ए से निकलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा इसमें, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे इसमें, क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे इसमें, क्रिटिकल पॉइंट एक तो हमारा 1 है और एक हमारा माइनस के ए है। सही है, एक हमारा 1 है और एक हमारा माइनस के क्या है, ए है। अब मुझे क्या बतानी, ए की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी, और ए की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, मतलब ए तो पॉजिटिव की बतानी, मुझे ए की वैल्यू बतानी है मुझे। सही है, ए की जो लार्जेस्ट वैल्यू आए वो बतानी है। अब इनकी जो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहां पर आते हैं, जो मिनिमम, ये तो मुझे पता है, दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसमें आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होती। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर क्या होंगे, देखो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा 1 है, अब 2 चाहिए मुझे, मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 2 चाहिए, इन दोनों के बीच में ए और एक्स के बीच में क्या डिस्टेंस है मेरी, a माइनस 1 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2। तो 1 के बीच में या तो मेरा क्या हो सकता है 3, या मेरा क्या हो सकता है, या एक तो मेरा 3 हो सकता है और एक मेरा माइनस के 1 हो सकता है, यही हो सकती है ना। सही है, तो मेरा पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता, माइनस के 1 हो सकता है और एक मेरा 3 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ज्यादातर सबने गलती करी थी वो ए की वैल्यू का, इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे, इसमें ऑप्शन दे रखे थे मेरा, इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे ए की, एक देखो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था मेरा 0, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था मेरा -1, बी का दे रखा था 1, सी ऑप्शन दे रखा था 3 और डी ऑप्शन दे रखा था शायद डी ऑप्शन दे रखा, डी ऑप्शन शायद नन ऑफ द अबव था, नन ऑफ द अबव। सही है। तो ज्यादातर ने सबने जो क्वेश्चन में टिक लगाया था इसमें 3 पर लगाकर आ गए थे। सही है, तो ये 3 जो था हमारा गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए, देखो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये क्या है हमारा, एक ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट एक तो हमारा 1 है और एक हमारा -3 है। सही है, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, ए की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर रखी, ए की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी मेरी, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, देखो एक्स माइनस ए, ये क्या होगा, ए से होगा ना, ये जो गिवन होगा ये ए से होगा ना,
सही है। सो ये ऐसे ही तो गिवन होगा मेरा, जो मेरे यहाँ पर क्या है, मेरा प्लस के 3 है, तो यहाँ पर ये मेरी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू ए आ जाएगी, यहाँ पर मेरा ये निगेटिव, यहाँ पर ये क्या होगी, देखो एक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू एक क्या होगी, एक ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो हमारा माइनस के 3 हो जाएगी, और एक ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, माइनस के 1। अब माइनस के 1 क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, जब एक माइनस ये पहले से गिवन है और मैं माइनस के 1 रख दूंगा, तो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के 1 हो जाएगी। सही है। सो इसका आंसर क्या है, या -3 बड़ा है या प्लस का 1 बड़ा है, प्लस का 1 बड़ा है ना। सो इसका आंसर जो था, इसका आंसर क्या था हमारा, 1 इसका आंसर था। यहाँ पर सबने ज्यादातर में 3 की लिख के रहा था, उसकी गलती ये हुई थी, क्योंकि ये हमारा केट थोड़ा सा ट्रिकी बना भी देता है, कि ताकि बच्चों का, ये देखो क्वेश्चन इजी दिया था, खाली जिसे कॉन्सेप्ट पता था वो एकदम लगा देता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था क्वेश्चन को। सो इसके बाद यहाँ पर हमारा देखो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई। अब एक मिनिमम डिस्टेंस, एक ये तो हमारे देखो सारे वो हो गए ये वाले क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हाँ ये वाली बात और रह गई है, जैसे कि अब आप ये एक आप क्वेश्चन देखे कहीं पर x माइनस के 2 प्लस x माइनस 10, जे x माइनस 10, सही है, x माइनस 10 अगर इक्वल टू ये अगर 8 से, ये अगर 8 से छोटा है, मीन्स इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी है इसकी, मिनिमम डिस्टेंस अभी मैंने निकाली थी 8 थी, लेकिन अगर क्वेश्चंस में मुझे बहुत से टाइम पे क्वेश्चंस गिवन होता है, अब बच्चों को घुमाने के लिए उसके लिए वो ये गिवन होता है, यहाँ पर 5 दे दें या यहाँ पर 5 दे दिया। सो इसका जो इस वाले इसका बिना कुछ देखे आप पहले 2 क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 8 है। सो ये इसका जो आंसर होगा वो हमेशा नो सॉल्यूशन होगा। सही है, इसका आंसर, क्योंकि इसकी मिनिमम डिस्टेंस ही 8 है और यहाँ पर 5 दे रखी, तो 5 तो हो ही नहीं सकती, 5 तो किसी कीमत पे भी नहीं हो सकती इसकी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जब 8 है, या यहाँ पर अगर 7 दे रखा है तो भी इसका नो सॉल्यूशन होगा। सही है, 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे तो चल जाएगा, तो हो जाएगा 9, 10, 11 हो जाएगा, लेकिन 8 से छोटा नहीं हो सकता। अगर जैसे यहाँ पर कोई 5 दे दे या 4 दे दे, इसका मतलब आपको ये 2 क्रिटिकल पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे, ये इनकी जो डिस्टेंस होती है मिनिमम डिस्टेंस होती है, इससे छोटी अगर आपको वैल्यू अगर इक्वल टू में दे रखी है, मिनिमम वैल्यू दे रखी है, तो उसका क्या होगा, उसका नो सॉल्यूशन होगा, उसका आंसर क्या होता है, हमेशा नो सॉल्यूशन होता है। या आप अपनी एक छोटी सी नोटबुक में एक ऊपर शॉर्ट नोट में लिख लेना, ये काफी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें आपको खाली आंसर नो सॉल्यूशन लिखना होता है, उसमें बच्चे फिर इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये होता नहीं है फिर क्वेश्चन। जब आपको मिनिमम वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई, 2 क्रिटिकल बीच के पॉइंट के बीच में जो निकलेगी वो मिनिमम वो होगी, अगर उससे कम अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा नो सॉल्यूशन होगा। अब आपको एक क्वेश्चन और करा देता हमें, जैसे हमको मल्टीपल क्या बहुत सारे हमें वो दे रखे हैं, -10 मॉडुलस दे रखे हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, x माइनस 20, x माइनस 30, x माइनस 40, क्या दे दे मुझे, x माइनस 40 प्लस x माइनस 50, x माइनस 70। सही है, ये सारी ऐसे वैल्यू दे दे मुझे। अब ये x माइनस 70 और x माइनस प्लस x माइनस 80, सही है। ये देखो अब इस वाले पूरे वैल्यू की मुझसे, अब इस पूरे जो फंक्शन दे रखा है मुझे, ये पूरा मॉडुलस दे रखे हैं, इसकी मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछ ले। अब मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पर, इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब क्या निकालूंगा मैं, किस तरीके से निकलेंगी। सो मिनिमम वैल्यू के लिए आप कुछ नहीं, जैसे आपको पहले मॉडुलस गिने, मॉडुलस कितने हैं, मॉडुलस कितने हैं इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7। या अगर हमें मॉडुलस, अगर हमेशा मॉडुलस हमें मॉडुलस ओड गिवन है, क्या गिवन है, ओड गिवन है। सो जो हमारा बीच वाली वैल्यू होगी, देखो 3 इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे, जो बीच वाली वैल्यू है 40, ये वाली वैल्यू लेकर आप इसके सारे जो इसका जो हमारी बीच की वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस 40, तो जो आपको यहाँ पर x की जगह पर सब जगह क्या रख दे, 40 रख दे, और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा मिनिमम आएगा। जैसे 40 माइनस 10 प्लस 40 माइनस 20 प्लस 40 माइनस 30 प्लस, अब ये 40 में तो 40 चला जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस 40 माइनस 50 प्लस 40 माइनस 70, सही है, प्लस 40 माइनस 80। ये क्वेश्चन से एक बार केट में ऐसा पूछा गया था, JMI MBA में पूछने के चांसेस हैं इसके, इस तरीके के क्वेश्चंस के, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 30 प्लस 8
प्लस 40। इन सबको सब हम प्लस कर लेंगे, तो जो प्लस करेंगे क्या आएगा 10 60 60 प्लस 70 70 30, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 140। 140 इसका मिनिमम सोल्यूशन होगा, मतलब मिनिमम इनको सबको सम करके जो इसका कुछ भी आप इसके अलावा कुछ और वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी 140 से ज्यादा आएगी। सही है। तो अगर आपको मॉडुलस, अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, आपको इसकी कंडीशंस पहले देखो, एक तो एक बीच वाली वैल्यू नहीं होती है, कब, जब हमारी ओड वैल्यू हो। अब इसके लिए कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में घुमाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं, मैं आपको सारी वैल्यू लिख लेता हूं। जैसे एक बार x माइनस 10 ले लिया, यहाँ पर प्लस x माइनस 30 ले लेंगे, फिर x माइनस 20 ले लेंगे, x माइनस 20 प्लस x माइनस 70 ले लेंगे, फिर प्लस x माइनस 50 ले लेंगे। सही है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस 10 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 70 है, फिर 50 है। सो पहले तो आप नंबर गिन काउंट करेंगे, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, मतलब क्या है हमारा ओड नंबर है, ओड मॉडुलस है। ओड मॉडुलस मतलब बीच वाली वैल्यू होगी। सो बीच वाली क्यों, अब ये नहीं है कि इसमें से देखो 20 उठा लूं मैं, 20 नहीं उठने का। पहले इनका क्या करूंगा, मैं इन्हें सबको अरेंज करूंगा, या तो अरे असेंडिंग ऑर्डर में करूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं। अरे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे x माइनस 10, जैसे पहले इससे बड़ी क्या है मेरी x माइनस प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 30 प्लस x माइनस 50 प्लस x माइनस 70। सही है। अब इनमें से जो बीच वाली वैल्यू है, जैसे x माइनस 30, अब इसे ही रखूंगा मैं, ये x माइनस 30 को रखूँ, और यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएंगी, मतलब x की जगह पर मैं x की जगह पर 30 पुट करके पुट 30, और जो वैल्यू आए वो हमारी मिनिमम सॉल्यूशन होगा, मिनिमम वैल्यू उसकी निकल जाएगी सॉल्यूशन की। मींस हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस सारे को अरेंज करें, असेंडिंग में कर दें या डिसेंडिंग में कर दें, तो फिर जो बीच की वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगी। अब ये तो हो गया हमारे कब, जब हमें इवन, जब हमें ओड मॉडुलस गिवन हो। अब बहुत से टाइम पे आपको क्या दे दे, एक हमें, जैसे में एक और मॉडुलस, हमें इवन मॉडुलस गिवन हो x माइनस 60। सही है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, हमें इवन मॉडुलस गिवन है। अब यहाँ पर भी पहले क्या करें, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, x माइनस 10 प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 30 प्लस x माइनस 50 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 70। सही है। ये सारे मैंने मॉडुलस उसमें ले लिए। अब जब हमारा इवन मॉडुलस गिवन होते हैं, तो इवन मॉडुलस में क्या होते हैं, हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जो मैं इनकी बीच की वैल्यू है, इसकी बीच की वैल्यू क्या है, ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में जो बीच की वैल्यू होगी 3 और 4 बीच की वैल्यू होंगी। सही है। तो 30 से लेकर 50 तक जो होंगे, 30 से लेकर 50 तक जो भी वैल्यू आए उसमें जो आएगा इसका एक ये मिनिमम सॉल्यूशन आएगा। सही है। आप 30 से लेकर 50 तक कुछ भी वैल्यू ले लेंगे उसमें इसका मिनिमम सॉल्यूशन आएगा, और इसमें क्या होता है, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मींस जैसे यहाँ पर अगर हमने एक वैल्यू निकाल दी थी और उसकी मिनिमम सॉल्यूशन निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे मिनिमम सॉल्यूशन निकलते हैं हमारे। अगर ये आपको इवन दे दें, लेकिन अगर क्वेश्चंस में ज्यादातर में जो है ओड ही दिया जाता है, ओड देकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको अब मॉडुलस में हमने आज बस हमारा ग्राफ बचा है, और हमारा पूरा मॉडुलस आज हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, हमने सारे कवर कर लिए। अब बस हमारे एक क्वेश्चंस रह गए जो हमारे ग्राफ से होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ग्राफ इसके और लोग के ग्राफ हम एक साथ पढ़ेंगे, लोगरिथम के ग्राफ और मॉडुलस के ग्राफ। सही है। तो आज का हम यहीं पे अपना बाइंड अप करते हैं, और आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप पड़ा है, उसमें आप ज्वाइन होकर उसमें आप कुछ भी क्वेरीज हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हैं। आपको अगर कोई कहीं पे आपको क्वेरी है, बीच में आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं हो रहा समझ में, तो आप मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं। मैं उसकी अगर ज्यादा लोगों की दिक्कत आई तो मैं उसकी शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा। सही है। शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उस क्वेश्चंस की, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी उसमें दिक्कत है तो मैं उसकी शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। सही है। तो आज का हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं अपना। तो ठीक है। ओके, थैंक यू।